गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। की हाल चाल बच्चे? बड़े ध्यान से समझते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बेटा आज की जो हमारी क्लास है उसका जो मेन फोकस है दैट इज ऑन द स्ट्रैटेजी हाउ टू लर्न सेक्शन। बड़े ध्यान से समझते हैं बच्चे। जो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो सीए, सीएस और सीडब्ल्यूए के स्टूडेंट्स हैं, सीएमए के स्टूडेंट्स हैं, इनकी एक प्रॉब्लम होती है कि सर इतने सारे एक्ट्स हैं, इतने सारे सेक्शंस हैं, हम इन्हें कैसे रिटेन करें, हम इन्हें कैसे मेमोराइज करें। तो बेटा जो आज की हमारी क्लास है उसका मेन फोकस यही रहेगा कि कैसे हम सेक्शंस को लर्न कर सकते हैं। बड़े ध्यान से समझते हैं बेटा। बच्चे आप सबको पता है कंपनीज एक्ट 2013 है, उसका सेक्शन 2 है। हर एक्ट के सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती है। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 के अंदर भी डेफिनेशंस है। सर इतने सारे सेक्शंस हैं, हम उसे याद कैसे करें, और अगर करते हैं तो हम उसे रिटेन कैसे करें, हाउ टू मेमोराइज इट, राइट। देखिए ध्यान से, बच्चों का कहना है सर कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनी लॉ 2013 के अंदर देयर आर 470 सेक्शंस, और सेक्शन 2 जो है डेफिनेशंस का, उसके अंदर देयर आर 96 डेफिनेशंस। अब आप बताइए सर इतनी सारी डेफिनेशंस, 470 सेक्शन हो गए, फिर सेक्शन 2 की 96 डेफिनेशंस हो गई, कैसे याद हो सकती है? मैं कहता हूं बच्चे बिल्कुल याद हो सकती है। तो आज की जो हमारी क्लास है, आज की जो हमारी रिकॉर्डिंग है, उसमें हम क्या सीखेंगे? उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम डेफिनेशंस को याद करेंगे, राइट। हम कैसे सेक्शन 2 की डेफिनेशंस को याद करेंगे। देखिए आज हमारा जो फोकस है वो किस पे रहेगा? कंपनी लॉ की, कंपनीज एक्ट 2013 में जो सेक्शन 2 है, इसमें देयर आर टोटल 96 डेफिनेशंस जो हम लोगों ने पढ़नी है। याद रखिएगा बेटा, जब एक्ट आया था तब 95 डेफिनेशंस थी। जब एक्ट आया था उस टाइम पे सेक्शन 2 के अंदर 95 क्लॉजेस थे, ठीक है। लेकिन एक नई डेफिनेशन बाद में एड ऑन कर दी गई थी, दैट वाज सेक्शन 2 क्लॉज 94A। इट वाज वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप। देखो यार, जब भी कोई नई चीज आती है, जब भी कोई नया लॉ आता है, आप ये बात मानो या ना मानो, बच्चों को पढ़ाने से पहले टीचर को आपसे ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं उस चीज को समझने के लिए, उस चीज को याद करने के लिए, राइट। जब अब जैसे आजकल अगर हम बात करते हैं तो जीएसटी को लेके एक अजीब सा ऑरा क्रिएट हुआ है हमारी कंट्री में, राइट। एवरीवन इज रनिंग आफ्टर जीएसटी। जो ऑरा आज जीएसटी के लिए है, यही ऑरा आज से 4 साल पहले, या यही सब हाइप्स आज से 4 साल पहले कंपनीज एक्ट के लिए भी थे, जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था, राइट। जब उस दिन देखिए, जब मैं कंपनीज एक्ट पे बैठा, 2013 पे बैठा, तो मेरे लिए एक चैलेंज क्या था कि आई हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर एक टीचर को सब कुछ याद है तो ही वो बच्चे को याद करा सकता है। अब मुझे ये था कि यार जैसे अब मैं सीएस को पढ़ाता हूं, मैं सीए को पढ़ाता हूं, तो आई वाज लाइक कि यार बच्चे क्या कहेंगे, सर को इकोनॉमिक लॉ पूरा याद है, सर को अदर एक्ट पूरे याद है, सर को कंपनी एक्ट ही याद नहीं है। तो मेरे लिए एक सेल्फ मेड चैलेंज क्या था कि मुझे हर चीज बच्चों के सामने याद करके, बिकॉज मैं पढ़ाते हुए बुक यूज नहीं करता, आई डोंट हैव एनी बुक राइट नाउ इवन, तो मेरे सामने चैलेंज क्या था कि मुझे सब कुछ याद करके जाना है। तो रात को जब मैंने पढ़ने की कोशिश की आज से 4 साल पहले कि यार कल सुबह मुझे बच्चों को सेक्शंस याद कराने हैं, तो मैंने एक अपने खुद के याद करने के लिए ट्रिक डेवलप करी जो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सिंपल सी बात है। अब देखिए बच्चे, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, जब मैंने बेयर एक्ट उठाया, तो मैंने पहले 10 मिनट तक उस बेयर एक्ट को, सिर्फ सेक्शन नंबर 2 को देखा। मुझे पहले 10 मिनट में 3 बातें समझ आई जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। कौन सी बात है? पहली बात, उस टाइम पे टोटल 95 डेफिनेशंस थी जब ये एक्ट आया था, प्लस मैं आपको बार बार कह रहा हूं एक अमेंडमेंट आ गई है नई डेफिनेशन की, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 94A वाइंडिंग अप, जो हम यहां बात कर रहे हैं। तो टोटल 96 डेफिनेशंस हो गई। सेकेंडली जो मुझे पता चला, वो सारी की सारी जो डेफिनेशंस है वो अल्फाबेटिकल दी गई है, अल्फाबेटिकली। ये तो हर एक्ट में होता है, जितने भी एक्ट है इंडिया में उसमें सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस होती हैं, और सेक्शन 2 के अंदर अल्फाबेटिकली गिवन होता है। मतलब पहले जब हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस 1 ऑनवर्ड्स, 1 2 3 4, तो पहले ए से स्टार्ट होंगी, फिर बी से स्टार्ट होंगी, फिर सी डी, करते करते अल्फाबेट्स बढ़ते जाएंगे, राइट। और तीसरी चीज जो बेटा मुझे पता चली, दैट वाज जे, क्यू, एक्स, वाई एंड जेड। आई रिपीट, जे, क्यू, एक्स, वाई एंड जेड। इन पांचों से कोई डेफिनेशन कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 में नहीं है।
देयर इज नो डेफिनेशन फ्रॉम जे क्यू एक्स वाई एंड जेड। जे क्यू एक्स वाई जेड से कोई डेफिनेशन नहीं है। आपको कोई बोले ज्वाइंट डायरेक्टर, भाई कुछ नहीं होता। क्यू से कोरम, अब बच्चे बोलते हैं सर कोरम तो होता है। कोरम का मतलब होता है मिनिमम कितने लोग आएंगे तो मीटिंग स्टार्ट होगी, राइट बेटा, होता है। कोरम का मीनिंग इज देयर, लेकिन कोरम की कोई डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 में डिफाइन नहीं की गई, और एक्स वाई जेड से भी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो पहले जब एक्ट आया था कितनी डेफिनेशन थी? 95। अब कितनी है? 96। एक अमेंडमेंट हुई कौन सी? सेक्शन 2 क्लॉज 94A, दैट इज वाइंडिंग अप। सारी डेफिनेशन जो है वो अल्फाबेटिकल वाइज गिवन है। और उसके बाद तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई? जे क्यू एक्स वाई और जेड से कोई डेफिनेशन गिवन नहीं है, राइट बच्चे? क्लियर है सबको? मैंने ना उन सेक्शंस के लिए सबसे पहले अपने बचपन में गया कि मैं बचपन में कैसे पढ़ा करता था व्हेन आई वाज अ किड, तो हाउ आई यूज्ड टू स्टडी, वही ट्रिक मैंने यहां पर फॉलो की कंपनीज एक्ट के सेक्शंस को याद करने के लिए। ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जे है नहीं, के एल एम एन ओ पी, क्यू भी नहीं है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, एक्स वाई और जेड भी नहीं है। सिंपल सी बात है। मैंने आपको कहा था देयर आर 5 अल्फाबेट्स जो नहीं है, जे नहीं है, एम एन ओ पी के बाद क्यू नहीं है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू के बाद एक्स वाई और जेड नहीं है, राइट? अब बच्चे मैंने क्या किया? मैंने जब डेफिनेशंस को पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहले एक कैटेगराइजेशन बनाई जिसमें मैंने ये जानने की कोशिश करी कि कौन से अल्फाबेट से कितनी डेफिनेशंस हैं। ए से कितनी डेफिनेशंस है टोटल, बी से कितनी डेफिनेशंस है, सी से कितनी डेफिनेशंस है। इसके लिए मैंने क्या किया बच्चे, ध्यान से समझते हैं। इसके लिए मैंने एक स्टैटिस्टिक्स वाला, जैसे हम चार्ट बनाया करते थे स्टैटिस्टिक्स में एनालाइज करने के लिए, वैसा सा एक डायग्राम बनाया, एक चार्ट बनाया छोटा सा स्टैट्स की हेल्प से। बड़े ध्यान से देखते हैं। मैंने रियलाइज किया कि पहली 8 डेफिनेशंस जो है अप टू 8 वो ए से गिवन है, मतलब 1 to 8 जो है वो ए से होंगी। 8 के बाद आगे की जो डेफिनेशन है वो बी तक है। कहां तक है बी की डेफिनेशन? 14 तक। 15 से लेके जो 29 तक है वो सी तक है, तो 29 सी तक। ऐसे करके बच्चे मैंने क्या किया, हर अल्फाबेट का जो लास्ट डेफिनेशन है उसका नंबर याद करने की कोशिश की। जैसे 8, 14, 29, 36, 38, 43, 45, 46 एंड 50, हाफ सेंचुरी 50। मैंने ये नंबर याद करने की कोशिश की। कैसे? देखिए 8, 14, 29, 36, 38, 43, 45, 46, 50। हिंदी में काउंटिंग जल्दी याद होती है। एनी हाउ आई एम इक्वली कंफर्टेबल इन इंग्लिश एज वेल। आप भी हो जाओगे। 8, 14, 29, 36, 38, 43, 45, 46 एंड 50, राइट? तो अब जब आपको ये वाली चीज याद हो गई बेटा, आपका आई रिपीट, आपको ये इस पे फोकस देना है, लास्ट लिमिट पे आपको फोकस देना है। एंड लास्ट लिमिट विल बी 8, 14, 29, 36, 38, 43, 45, 46 एंड 50, राइट? अब बच्चे जब ये लास्ट लिमिट हमें याद हो गई तो हमें कम से कम फ्रंट लिमिट तो निकालनी आती है, राइट? हमें लास्ट लिमिट एक बार याद होगी तो हम फर्स्ट लिमिट निकाल सकते हैं। 8 है। अब ए से 8 डेफिनेशन है, ऑब्वियसली इट विल बी 1 to 8। बी इट विल बी 9 to 14, 8 तो यही है। 14 या तो 15 to 29, 32, 36, 37, 38, 39 से 43, 44 से 45, 46 से आ गया एंड 47 से 50, राइट? तो याद करेंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे बच्चे। पहले तो एक बार वो न्यूमेरिकल्स याद करते हैं। जो लास्ट की डिजिट है क्या है? 8, 14, 29, 36, 38, 43, 45, 46 एंड 50, राइट? 8, 14, 29, 36, 38, 43, 45, 46, 50, राइट? अब मेरे साथ साथ अल्फाबेट के साथ बोलेंगे बच्चे। A 1 to 8, B, यस बोलिए, जल्दी बोलिए। A 1 to 8, B 9 to 14, C 15 to 29, D 30 to 36, E 37, 38, F 39 से 43, G 44, 45 एंड H 46, I 47 से 50, राइट बच्चे? अगर आप 50 तक यहां तक पहुंच जाते हो
अगर आप 50 तक याद रख लेते हो कि आई आपका 50 तक आ रहा है, तो इसका मतलब यू आर ऑन राइट ट्रैक, राइट। इसी तरीके से बच्चे मैंने फिर बाद में के से लेके डब्ल्यू तक के भी सारे सेक्शंस याद करने की कोशिश की। देखते हैं कैसे। अभी तो बेटा ये स्टार्टिंग है, मैं आपको इस वीडियो में हम इसके 4 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 लाएंगे। चारों में हम इसके अंदर तक का याद करेंगे कि ए में 1 to 8 में कौन कौन सी आती है, सी में 15 to 29 में कौन कौन सी आती हैं, या एच में एक है वो कौन सी है, वो सब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। देखिए बच्चे ध्यान से, अब आई तक हमने 50 कर लिया, अब आता है के। जे है नहीं, के 51, एल 52, एम 56, 58, ओ 63, बी 72, आर 78, एस 88, टी 91, यू वी डब्ल्यू 92, 93 एंड 95। यू वी डब्ल्यू 92, 93 एंड 95, टोटल 95 डेफिनेशन, राइट। इसको कैसे याद किया मैंने? सेम वही 51, 52, 56, 58, 63, 72, 78, 88, 91, 92, 93, 95, मतलब 51, 52, 56, 58, 63, देन 63 के बाद आता है आपका 72, देन 78, देन 88, 91, 92, 93 एंड 95, राइट। अब अगेन बच्चे सेम जैसे हमने इसकी फ्रंट साइड निकाली, हम इसका भी निकाल सकते हैं। ये 51 है, ये 52 है, राइट। इसका लोअर सबसेट निकाल सकते हैं। 53 से 56, 57 से 58, 59 से 63, 64 से 72, 73 से 78, 79 से 88, 89 से 91, 92, 93 एंड 94 से 95, राइट बच्चे, क्लियर है सबको? तो कहने का मतलब क्या हुआ जी, आपको पहले लास्ट लिमिट याद होनी चाहिए, तो ही आपको याद होगा सारी की सारी रेंज। बच्चे देखिए, मान लो आपके एग्जाम में आप लिख रहे हो, आप पेपर लिख रहे हो अपना, और आपके एग्जाम में आपको लिखना है द टर्म डायरेक्टर डिफाइंड अंडर सो एंड सो सेक्शन या सो एंड सो क्लॉज। सेक्शन 2 में जितने भी होते हैं उसे क्लॉजेस बोलते हैं। अब आपको डायरेक्टर की डेफिनेशन याद नहीं आ रही, कहां लिखी है। आपको अगर ये याद है ना, तो आपको रेंज याद आ जाएगी। आपको कंपनी की डेफिनेशन यार वो 15 से 29 था, सी तो उसी के बीच में होगी। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? रेंज को डिटरमिन करना। अभी मैं आपको रेंज याद करना सिखा रहा हूं, फिर मैं आपको आगे एक एक सेक्शन याद करवा दूंगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग क्या कह रहे हैं, हमने कैसे सेक्शन याद किए? देखिए, ए से लेके हमने एक्स वाई जेड, जेड तक हमने लिखनी है अल्फाबेट, लेकिन हमने उसमें देखा जे क्यू एक्स वाई जेड, इनसे कोई डेफिनेशन नहीं है। हमने सारे के सारे अल्फाबेट्स लिखे इन पांचों को छोड़ के, और जब हमने लिखे तो हमने काउंटिंग याद करने की कोशिश की, दैट वाज 8, 14, 29, 36, 38, 43, 45, 46, 50, 51, 52, 56, 58, 63, 72, 78, 88, 91, 92, 93 एंड 95, राइट। और अगर हम इसको स्लो मोड में अल्फाबेट्स के साथ बोलते हैं बच्चे, तो हम कैसे बोलेंगे? ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा अगर हम इसको स्लो मोड में अल्फाबेट्स के साथ बोलते हैं तो कैसे बोलेंगे? देखिए, A 1 to 8, B 9 to 14, C 15 to 29, D 30 to 36, E 37 38, F 39 to 43, G 44 45, H 46 and I 47 to 50. I is 47 to 50, राइट। अब देखिए बच्चे, ध्यान से देखते हैं बेटा। देखिए, आई होप आप सबको याद हुआ आई तक 50 तक। इसके बाद के 51, एल 52, एम 53 से 56, एन 57 58, ओ 59 से 63, पी 64 से 72, क्यू है नहीं, आर 73 से 78, एस 79 से 88, टी 89 से 91, यू वी डब्ल्यू 91, 92, 93 एंड डब्ल्यू इज 94 एंड 95, राइट बच्चे? श्योर? जब तक आपको ये याद नहीं होगा बेटा, तब तक आप आगे इन डेप्थ नहीं समझ पाओगे। क्लियर है ये बात सबको? डन बच्चे, चलें आगे। ठीक है जी। अब देखिए बेटा, एक चीज याद रखिएगा, हम लोग ये जो डेफिनेशंस याद करेंगे, हम लोग इसको, मैं जब आपको ये डेफिनेशंस बताऊंगा या याद करवाऊंगा, तो मैं आपको 4 अलग अलग वीडियोस के थ्रू याद कराऊंगा, क्योंकि एक साथ आप इतनी सारी डेफिनेशंस याद नहीं कर पाओगे। गेटिंग मी? तो हम इसके 4 पार्ट्स लाएंगे। जैसे ये हमारी पहली फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम कहां तक करेंगे याद? इसमें हम करेंगे सी तक याद।
सी तक, और उसके बाद सेकेंड वीडियो में हम करेंगे डी से आई तक। थर्ड वीडियो में वी विल बी कवरिंग पी तक, एंड देन फोर्थ वीडियो, राइट? वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 एंड वीडियो 4। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं ध्यान से, देखिए। अब बच्चे अभी मैंने आपको कहा कि ए से कितनी डेफिनेशन है? 8। अब हम ए की बात करते हैं। ए से है 1 to 8। ठीक है बच्चे, जब हम ए की बात करते हैं तो ए से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज 2, सेक्शन 2 क्लॉज 3, सेक्शन 2 क्लॉज 4, सेक्शन 2 क्लॉज 5, सेक्शन 2 क्लॉज 6, सेक्शन 2 क्लॉज 7 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 8। राइट? अब बच्चे बड़े ध्यान से समझेगा, जब मैंने ये 8 डेफिनेशंस पहली लर्न करी कि कौन सा क्लॉज किसके बारे में बोलता है, तो आपको पता है एक चीज मेरे को अपने बारे में क्या अच्छी लगी कि मैंने उस टाइम पर ऐसा नहीं किया कि 8 की 8 डेफिनेशंस को देखा और रट लिया। नहीं, मैंने इसमें लॉजिक्स क्रिएट करने की कोशिश की। मैंने इसमें खुद सोचने की कोशिश की कि यार ए से कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो सकते हैं जिनकी डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में होनी चाहिए। गेटिंग मी? ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो सकते हैं। सुनिए बड़े ध्यान से, जब नया कंपनीज एक्ट आया था बच्चे, तो एक वर्ड बहुत ज्यादा पब्लिसाइज हुआ था, बहुत ज्यादा लोग उसका जिक्र कर रहे थे। हर सेमिनार में, हर इंस्टीट्यूट में, हर मीटिंग में बात हो रही थी, यार एसोसिएट कंपनी आ गया। हर मीटिंग में बात हो रही थी कि एक एसोसिएट कंपनी नाम की चीज आ गई है। राइट? एसोसिएट कंपनी। तो एसोसिएट कंपनी इतना ज्यादा सेमिनार्स में और यूट्यूब वगैरह और फेसबुक पे हाईलाइट किया लोगों ने कि अल्टीमेटली सोशल मीडिया के थ्रू कि अल्टीमेटली उसका सब क्लॉज जो है सेक्शन 2 क्लॉज 6 वो याद ही हो गया था, एसोसिएट कंपनी। राइट? तो सेक्शन 2 क्लॉज 6 एसोसिएट कंपनी। ध्यान से समझिएगा, मैंने बाकी कैसे याद किए। देखिए, एक चीज तो कंफर्म है कि ये सारे ए से हैं। अब देखिए बच्चे, मैंने अपने माइंड को यूज करने की कोशिश की और मैंने सोचा यार क्या ऐसा, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल वाइज है, क्या ऐसा कोई डेफिनेशन बन सकती है ऐसी कोई जिसमें डबल ए आता हो? डबल ए कंपनी लॉ में। सोचो कोई वर्ड आ रहा माइंड में, डबल ए, कोई भी वर्ड नहीं आ रहा माइंड में। डबल ए से कोई वर्ड ही नहीं बनता कंपनी लॉ के अंदर। फिर मैंने कहा ए से तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ए के बाद अगर बी हो तो क्या कोई वर्ड हो सकता है? ए के बाद अगर बी हो, बिल्कुल हो सकता है। एकदम मेरे माइंड में क्लिक किया, और क्या क्लिक किया? दैट वाज एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। दैट वाज एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। राइट बच्चे? एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। ठीक है जी? एब्रिज मतलब समराइज्ड होता है, हमें पता है। तो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस मींस समराइज्ड प्रोस्पेक्टस। राइट? अब इसके बाद मेरे माइंड में आया कि ठीक है, ए से कोई डेफिनेशन नहीं बनती, ए बी से बनती है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। फिर आया ए सी। फिर जब ए सी की बात आई तो मैंने कहा यार, क्योंकि अल्फाबेटिकल वाइज है ना, बी के बाद सी की डेफिनेशन या बी की कोई और कोई बी की मेरे माइंड में नहीं आई। मैंने कहा यार ए सी में अकाउंट्स हो सकता है। मैंने कहा नहीं यार, अकाउंट्स तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स इज इनकम्प्लीट वर्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज द राइट वर्ड, तो वो बी में आना चाहिए। राइट? फिर मैंने कहा यार अकाउंट्स नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूर होना चाहिए। तो जब मैंने देखा उसको तो इट वाज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब मेरा जो लॉजिक था वो एकदम सही था। राइट? तो क्लॉज 1 की डेफिनेशन क्या हुई? एवरेज प्रोस्पेक्टस। क्लॉज 2 की क्या हुई? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और हम देख सकते हैं बच्चे, ये बी से और ये सी से सेम अल्फाबेटिकल वाइज चल रहा है। अब आप देखो, जब मेरे माइंड में आया ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो इमीडिएटली मेरे माइंड में आया कि यार अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए। राइट? अब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब ए यू, ए बी सी डी, ए यू, आर एस टी यू वी, आर एस टी यू मतलब यू एस के बाद आता है, मतलब एसोसिएट कंपनी के बाद होगा, तो इसका मतलब ए यू है ना। फिर मेरे माइंड में ये आया कि यार ऑडिटिंग स्टैंडर्ड तो आ गया यू, इसके अलावा और क्या हो सकता है? ए यू से वर्ड या ए वी से। ए वी से कोई वर्ड नहीं बनता, ए डब्ल्यू से भी नहीं बनता, ए एक्स ए वाई नहीं बनता।
फिर मैंने कहा यार ए यू से दो वर्ड्स आ रहे हैं मेरे दिमाग में, शायद दोनों हो सकते हैं, एक है आपका ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और एक है ऑथराइज शेयर कैपिटल। हाँ या ना, आप बताओ। ऑथराइज कैपिटल नाम की डेफिनेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो जब मैंने सोचा कि क्या यही दोनों डेफिनेशन है, आई ट्राइड, मैंने चीटिंग नहीं करी, मैंने देखा नहीं सीधा, मैंने सोचा। और जब मैंने सोचा तो मैंने कहा यार ऑथराइज शेयर कैपिटल और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड दो वर्ड्स होने चाहिए। अब ऑडिटिंग में AUD, ऑथराइज में AUT, तो आप बताओ पहले क्या आता है? डी, अल्फाबेटिकल वाइज। इसका मतलब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हो गया सेक्शन 2 क्लॉज 7 एंड ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गया सेक्शन 2 क्लॉज 8 हो गया ऑथराइज शेयर कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल। ये बात समझ आई बच्चे हमें? राइट? क्लियर है ये बात सबको? तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे, ध्यान से समझते हैं प्लीज। हमने पहली 8 डेफिनेशंस को कैसे याद करने की कोशिश की। पहली डेफिनेशन कौन सी है? एवरेज प्रोस्पेक्टस। दूसरी कौन सी है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर एवरेज और अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी होगा। और AU से एक और वर्ड बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑथराइज शेयर कैपिटल। राइट? और 6th वाली वैसी फेमस थी, दैट वाज एसोसिएट कंपनी। डन? अब आप देखो बच्चे, एसोसिएट कंपनी, अगर आप अल्फाबेट्स को बोलना शुरू करो, अगर आप ABCD बोलना शुरू करो तो आता है MNOPQRS, QRS। तो मेरे माइंड में आया यार AS, इससे पहले शायद AR होगा, एक माइंड में अपने आप चलना शुरू हुआ, AR होगा। यार AR से कौन सा वर्ड होता है? यार सिंपल दिमाग में है ना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यस और नो? भाई AOA और MOA के बिना तो कंपनी फॉर्म नहीं होती, इतना इंपॉर्टेंट वर्ड तो होना ही चाहिए। राइट? क्लियर है ये बात? और फिर माइंड चल रहा था साथ साथ के यार आर्टिकल्स और MOA को बार बार ऑल्टर किया जाता है, तो ऑल्टर कैसे किया जाता है, ऑल्टरेशन का क्या मतलब है, वो भी गिवन होगा। तो दैट वाज AL, क्लॉज 3 जो था ऑल्टरेशन, AL। गेटिंग मी बच्चे? तो कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने क्लॉज A पढ़ा, क्लॉज A क्या निकला? एवरेज प्रोस्पेक्टस, मेरा गेस ठीक था। क्लॉज 2 क्या निकला? क्लॉज 1 पढ़ा मैंने, क्लॉज 1 क्या था? एवरेज प्रोस्पेक्टस। क्लॉज 2 क्या था? क्लॉज 2 था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद मैं आया 7 और 8 पे। 7 कौन सा था? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। 8 कौन सा था? ऑथराइज्ड कैपिटल। 6 एसोसिएट कंपनी, इतना फेमस हो चुका था, और एसोसिएट के AS के ऊपर वाला इमीडिएटली AR, दैट वाज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑल्टर होते हैं, तो वो जो क्लॉज 3 था दैट वाज ऑल्टरेशन। अब बच्चे मेरे माइंड में ये था कि L और R के बीच में कौन सा अल्फाबेट आ सकता है एक और वर्ड के लिए? सोचिए, LM, NOP, AL ऑल्टरेशन, AM से भी हो सकता था अमेलगमेशन। लेकिन मुझे इतना याद था कि अमेलगमेशन और मर्जर की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में गिवन नहीं है। अमेलगमेशन और मर्जर की डेफिनेशन हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 AS 14 से दी जाती है। राइट? तो अमेलगमेशन नहीं था, ऐसा माइंड कह रहा था मेरा, हो भी सकता है अमेलगमेशन हो। LMNAN से MNOP, P पे आके ना मेरा माइंड रुका एक सेकेंड के लिए। रीजन, मैंने कहा यार जब से नया कंपनीज एक्ट आ रहा है, बार बार सुनने में आ रहा है NCLT आ रहा है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल आ रहा है, उसकी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के साथ उसकी अपैलेट ट्रिब्यूनल आ रही है, तो मेरा माइंड AP पे जाके रुक गया, दैट वाज अपैलेट ट्रिब्यूनल, एंड आई वाज 100% करेक्ट। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे, A से हमें कैसे याद हुए? A से टोटल कितनी डेफिनेशंस है कंपनीज एक्ट के अंदर? 8 डेफिनेशंस है। अब देखिए कौन कौन सी डेफिनेशन है। सबसे पहले आती है क्लॉज 1 वाली, दैट वाज एवरेज प्रोस्पेक्टस। क्लॉज 2 वाली, दैट वाज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देन 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 डेफिनेशंस है। सबसे पहली कौन सी आती है, दोबारा से एक बार देखते हैं, एवरेज प्रोस्पेक्टस। देन आपकी आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देन ऑल्टर। ऑल्टर करने के बाद आपकी आती है ऑल्टर के बाद आती है अपैलेट ट्रिब्यूनल, देन उसके बाद आती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, देन एसोसिएट कंपनी, देन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, देन ऑथराइज शेयर कैपिटल। राइट बच्चे? मैंने इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी बनाने की कोशिश करी आप लोगों के लिए, LPRS, इन चारों की LPRS। अगर आपको पहली ऊपर की दो और नीचे की दो याद हो गई हैं, तो रिमेनिंग कैसे याद करनी है? सबसे पहली एवरेज प्रोस्पेक्टस, सेकंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 7th ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, 8th ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। जो बीच की रहेगी 3, 4, 5, 6, याद रखो LPRS। क्या याद रखना है? LPRS। राइट? AL ऑल्टर, AP अपैलेट, AR आर्टिकल्स, AS एसोसिएट। राइट बच्चे? चलें आगे। अब देखिए ध्यान से, अब जब इसके बाद बात आई B की,
जब बी की बात आती है बच्चे तो बी आता है 9 to 14, 9 से 14, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इतनी आती है 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब हमने इसमें लिखा बी 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 बी। बच्चे एक चीज क्लियर थी बी से कि मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डेफिनेशन याद थी कि वो सेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डेफिनेशन कहां गिवन है? बोर्ड की क्लॉज 10 के अंदर, ये याद थी। अगेन इतने सारे सेमिनार्स होते हैं, ICAI और ICSI करता है, तो वहां पे इतने सारे प्रोफेशनल से बातें होती थी, तो बोर्ड की डेफिनेशन, कुछ फेमस डेफिनेशंस होती हैं जो हमें कंपनीज एक्ट आने से पहले ही याद हो गई थी, राइट। अब मेरे माइंड में एक चीज आई कि यार BOARD, बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BO, क्या BO से और भी कोई डेफिनेशन बनती है? तो माइंड ने एकदम से बोला हाँ यार बिल्कुल बनती है, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट। अब आप देखिए ध्यान से, ऑल ऑफ यू, बॉडी कॉर्पोरेट, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डेफिनेशन है BOA, देखो अल्फाबेटिकल वाइज, BO, ये भी BO है, लेकिन A पहले आता है या D? A, तो इट्स बोर्ड ऊपर आएगा और बॉडी कॉर्पोरेट नीचे आएगा, राइट। क्लियर है बच्चे? इसके बाद यही दो वर्ड से एक 10 मुझे आता था, दैट वाज बोर्ड। 11th मैंने अपने आप तुक्का मारा और वो काफी हद तक एकदम जाके लगा, एकदम 100% एक्यूरेट था, बॉडी कॉर्पोरेट। इसके बाद के वर्ड्स मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहे थे माइंड में। आई वॉज थिंकिंग यार क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तो मैंने कहा चल यार थोड़ा सा चीटिंग करते हैं। और मैंने चीटिंग क्या करी, जैसे मेरी जो बुक थी जिसमें मैंने ऊपर हाथ रखा, जो बेयर एक्ट था मेरा, मैंने पहला अल्फाबेट हटाया तो दैट वाज बी अमंग ऑल, फिर मैंने सेकेंड अल्फाबेट भी हटाया तो इट वाज A O O R, A O O R। अब जैसे ही ए आया तो आई वॉज क्लियर विद द टर्म दैट वॉज बैंकिंग कंपनी। ए आते ही मेरा माइंड क्लियर हो गया कि हाँ यार ये बैंकिंग कंपनी है, और बी आर आते ही मेरा एकदम माइंड क्लियर हो गया, इट इज ब्रांच ऑफिस, राइट। ये बैंकिंग कंपनी और ये ब्रांच ऑफिस है। बी ओ, इससे क्या हो सकता है? ओ ओ, एक और मैंने खोला तो ओ ओ, मेरा सिंपल दिमाग आया कि दोनों ही चीजें बुक्स के बारे में है, ये भी बुक्स के बारे में और ये भी बुक्स के बारे में। अब बुक्स के बारे में दो चीजें हैं, तो ये दो चीजें क्या हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो सकता है एक तो चलो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? नहीं आया समझ? तो जैसे ही मैंने फिर एक और अल्फाबेट हटाने की कोशिश की नेक्स्ट वर्ड का, तो इट वाज ए एंड इट वाज ओ। अब जैसे ही ये ओ था तो माइंड एकदम क्लिक किया कि हाँ यार ये तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है जी। ए क्या है? नहीं आया समझ। फिर एन था, तब भी नहीं आया समझ। डी था, तब जाके समझ आया, बुक्स एंड पेपर्स, बुक्स एंड पेपर। तो इसका मतलब क्या हुआ? बी की डेफिनेशन कौन कौन सी गिवन है? 9 to 14। सबसे पहले कौन सी आती है? बैंकिंग कंपनी, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन बॉडी कॉर्पोरेट, बुक्स एंड पेपर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ब्रांच ऑफिस। याद रहेगा बच्चे? क्लियर है सबको? मेरे साथ साथ अगर आप लोग बोले ए से लेके 14 तक डेफिनेशंस, तो क्या आप लोग बोल सकते हैं? प्लीज इधर देखिए, अपनी कॉपीज में मत देखिए, स्क्रीन पे मत देखिए, मुझे देखिए, देखिए ध्यान से। ए सबसे पहले क्लॉज 1 ध्यान से समझिए, रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। 1 कौन सी है? एवरेज प्रोस्पेक्टस। 2 कौन सी है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 3 कौन सी है? ऑल्टर। 4 अपैलेट ट्रिब्यूनल। 5 आर्टिकल्स। 6 एसोसिएट कंपनी। 7 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। 8 ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। 9 बैंकिंग कंपनी। 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 11 बॉडी कॉर्पोरेट। 12 बुक्स एंड पेपर्स। 13 बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 14 ब्रांच ऑफिस। राइट बच्चे? क्लियर है सबको? दोबारा से बोलेंगे एक बार मेरे साथ? हाँ बोलिए। ए 1 to 8। ए सबसे पहले 1 एवरेज प्रोस्पेक्टस। 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। 3 ऑल्टर। 4 अपैलेट ट्रिब्यूनल। 5 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। 6 एसोसिएट कंपनी। 7 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और 8 ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अगर कभी आप कंफ्यूज हो जाओ तो आप वो अल्फाबेटिकल वाला रूल फॉलो करके सही लिख सकते हो, राइट। बी से कौन कौन सी आई? सबसे पहले आई हमारी बी से बैंकिंग कंपनी, 9th बैंकिंग कंपनी, 10th बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 11 बॉडी कॉर्पोरेट, 12 बुक्स एंड पेपर्स, और उसके बाद 13 बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड 14 ब्रांच ऑफ। राइट बच्चे?
अब हमारी इस वीडियो का एक लास्ट पार्ट रह गया, दैट इज सी। अब देखते हैं बड़े ध्यान से। बेटा जब सी की बारी आई, जब मैंने अपने लिए, जब मैं पढ़ रहा था रात को बैठ के कि मुझे कल बच्चों को पढ़ाना है, आज से 4 साल पहले, व्हेन आई वाज ट्राइंग कि मैं कोई ना कोई मेमोराइजेशन की टिप्स निकालूं, तो मैं रात को ऑलरेडी 2 बज गए थे, 11 से 2, एंड आई वाज लाइक टायर्ड। फिर भी अंदर से वो था कि नहीं यार, कम से कम और याद करूं, एक सी वाली जो है ना ये याद कर लेता हूं 15 to 29, उसके बाद सो जाऊंगा। राइट, एक माइंड में ऐसा चल रहा था कि 15 to 29 तक पढ़ लूं फिर सो जाऊंगा। ठीक है, बट कैसे याद करूं? अब नहीं यार, बस एक लास्ट है, बड़ी डेफिनेशन है, करके खत्म करते हैं। आई वॉज लाइक दैट एट दैट टाइम, मेरा जो माइंड कह रहा था। तो मैंने क्या करा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29। ठीक है जी, लिख लिया। सबके सामने मैंने वही सी 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 सी। एक चीज जरूर पता थी मुझे कि जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 है ये कंपनी की डेफिनेशन है, क्योंकि अगेन सेमिनार जिंदाबाद, आए दिन थोड़ी बहुत किताबों पे पढ़ना शुरू किया था तो ये पता था नया कंपनीज एक्ट आ गया। भाई नया कंपनीज एक्ट जब आया था तो फिर कंपनी की भी तो नई डेफिनेशन आई होगी, तो सबसे पहले ध्यान गया सेक्शन 2 क्लॉज 20 पे। राइट, जब मैंने ये कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी सेक्शन 2 क्लॉज 20, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ, ध्यान से समझिएगा, मैंने देखा सेक्शन 2 क्लॉज 21, जो 21, 22, 23, 24, 25, बच्चे ये सारे के सारे कंपनी के बारे में थे। 21 भी कंपनी का, 22 भी कंपनी का, 23 भी कंपनी, 24 भी कंपनी एंड 25 भी कंपनी। करे कंपनी में 6 तरीके के सेक्शंस क्या कर रहे हैं, आगे और क्या क्या वर्ड हो सकता है। एक चीज क्लियर थी कि हाँ यार, अगर एक कंपनी है तो इसका मतलब 2 और हो सकते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, सबका एक एक अल्फाबेट हटाते हैं, और अल्टीमेटली जब मैंने देखा तो इट वाज एल एल एंड एल। मैंने कहा यार ये 3 एल, चलो आगे देखते हैं। फिर मैंने देखा आई आई एंड आई। यार कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी होती है, और कौन सी तीसरी कंपनी आ गई है नहीं पता। मैंने कहा चलो एक अल्फाबेट और हटाते हैं, एम एम एंड क्यू। जैसे ये क्यू आया बच्चे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बिकॉज दैट वाज लिक्विडेटर। कंपनी लिक्विडेटर, लिक्विडेटर होता है जो अपॉइंट किया जाता है इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। एल आई क्यू आती, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और एल आई एम से क्लियर थी, लिमिटेड, ये भी लिमिटेड था, लेकिन अगेन इट वाज बाय। अब आप बताइए पहले क्या आएगा, गारंटी का जी या शेयर का एस? गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो ये आ गया लिमिटेड बाय गारंटी और ये आ गया लिमिटेड बाय शेयर्स। राइट, क्लियर है बच्चे? तो 20 है कंपनी, 21 है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, 22 है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, 23 है कंपनी लिक्विडेटर। इसके बाद एक माइंड स्ट्राइक किया, मैंने कहा यार कंपनी के वर्ड्स अभी भी 2 रहते हैं, 24 एंड 25। तो देखा ये एस था और ये एस। अब याद आया कि यार एस से क्या हो सकता है, यार कंपनी सेक्रेटरी, सीएस के बिना कंपनी नहीं चलती। सीएस कंपनी के केएमपी में आ गया था, की मैनेजेरियल पर्सोनल्स में। सुना होगा आप सबने कि कंपनी सेक्रेटरी तो केएमपी बन गया जी, वो तो टॉप लेवल में आ गया। तो 24 वाज कंपनी सेक्रेटरी एंड 25 वाज कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 की डेफिनेशन है कंपनी, 21 कौन सी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, 22 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, 23 कंपनी लिक्विडेटर, 24 इज सीएस, 25 इज सीएस इन प्रैक्टिस। अब देखिए बच्चे मेरा माइंड कैसे चलना शुरू हुआ कि यार अगर सीएस की डेफिनेशन है तो सीए की भी होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी होगी, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट की होगी तो फिर कॉस्ट अकाउंटेंट की भी होगी। राइट, ऑटोमेटिकली माइंड में क्वेश्चंस आने लगे, माइंड में गेसेस आने लगे। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, जब मैंने 15 to 19 याद करने की कोशिश की तो इट वाज ए एच एच एच
एच। ए था तो बेटा सिंपल सी बात है कि जब ऑथराइज्ड कैपिटल है तो कॉल्ड अप कैपिटल भी होगी, सिंपल सी बात है, कॉल्ड अप कैपिटल। और सी एच से बच्चे मुझे 4 वर्ड्स हैं सी एच, और मेरे माइंड में भी 4 वर्ड्स आए, वो बिल्कुल एकदम सही थे। जब केएमपी की डेफिनेशन बड़ी फेमस हुई थी की मैनेजेरियल पर्सोनल की, तो उसमें 2 वर्ड्स बार बार आ रहे थे, एक था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक था चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। कौन कौन से 2 वर्ड्स आ रहे थे? सीईओ एंड सीएफओ। और एक सीएस से चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चे जिसको हम बोलते हैं चार्ज। चार्ज क्रिएट करना मतलब कंपनी ने जब किसी से लोन लिया और अपनी कोई एसेट गिरवी रखी, मूवेबल एसेट होती है तो हम उसे प्लेज बोलते हैं, इमूवेबल होती है तो हम उसे मॉर्गेज बोलते हैं, और मॉर्गेज और प्लेज को कंबाइनली एक टर्म दी जाती है, दैट इज चार्ज। तो माइंड मेरा बिल्कुल क्लियर था। 4 टर्म्स कौन कौन सी है? चार्ज, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, राइट। अब आप देखिए अल्फाबेटिकल वाइज सोचिए, चार्ज और चार्टर्ड अकाउंटेंट में ए और सीईओ सीएफओ में आई। तो ए पहले आता है, आई बाद में आता है। अब देखो ये भी चीफ, ये भी चीफ। अब आप बताइए यहां पे पहले क्या आएगा? चीफ एग्जीक्यूटिव का ई, एग्जीक्यूटिव का ई आएगा या फाइनेंशियल का एफ? ए बी सी डी ई एफ, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, राइट बच्चे। इसी तरीके से यहां पे देखिए सी एच ए आर। अब बताइए चार्जेस का चार्ज में जी पहले या चार्टेड में टी? ए बी सी डी ई एफ जी, जी पहले आ रहा है तो चार्ज एंड चार्टेड अकाउंटेंट, राइट बच्चे। क्लियर है ये बात सबको? डन। इसी तरीके से अब रह गया था 26, 27, 28 एंड 29। अब हुआ क्या बच्चे, मैंने कहा जी इसके लिए क्या गेस करें, तो मैंने एक चीज मेरे को क्लियर थी कि कॉस्ट अकाउंटेंट होगा, क्योंकि चार्टेड अकाउंटेंट भी है, देखिए चार्टेड अकाउंटेंट भी है, कंपनी सेक्रेटरी भी है, तो कॉस्ट अकाउंटेंट भी होगा। तो मैंने क्या किया, एक अल्फाबेट हटाने की कोशिश करी, तो आई सॉ के सारी डेफिनेशंस जो है वो ओ से है। तो यार ये कौन सी हो सकती है? चलो कॉस्ट अकाउंटेंट तो एक हो सकता है, और क्या हो सकता है? देन मैंने एक और वर्ड चीट करने की कोशिश की, जैसे ही आया सीओएस तो एकदम से माइंड में क्लिक किया कॉस्ट अकाउंटेंट, और ये कॉस्ट अकाउंटेंट ही था। सीओयू, मैंने कहा यार सीओयू से क्या हो सकता है? सीओयू से एक ही वर्ड समझ में आता है, कोट। COURT, कोट, मेरे माइंड में। अब आपके माइंड में करेज भी आ सकता है, लेकिन करेज का कंपनी लॉ से क्या लेना देना है, राइट। CON, मैंने कहा यार CON से क्या हो सकता है? क्या CON से कॉन्ट्रैक्ट? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन यहां क्यों दी होगी? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गिवन है, राइट। सेक्शन 2 क्लॉज H है, याद है आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, राइट। देखिए खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। CON से क्या हो सकता है? मैंने देखा एक और हटा के TNT, मैं कहा CONT कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहा है, फिर R, मैंने कहा अभी भी नहीं समझ आ रहा। IO, जैसी आया O तो माइंड में क्लिक किया कंट्रोल, CONTROL। अब आया CONTRI, मैंने कहा कॉन्ट्रीब्यूशन, BUT, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, इट वॉज कॉन्ट्रीब्यूटरी। कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है बेटा कंपनी के प्रेजेंट मेंबर्स और पास्ट मेंबर्स। जो कंपनी के प्रेजेंट मेंबर्स होते हैं और जो कंपनी के पास्ट मेंबर्स होते हैं, उनको जब एक कॉमन टर्म देनी होती है, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रीब्यूटरीज। जब मैं बोलता हूं कॉन्ट्रीब्यूटरीज, इसका मतलब कंपनी के प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट मेंबर्स, राइट। तो मैंने इन चारों को कैसे याद किया? कॉन्ट्रीब्यूटरी कंट्रोल कर कॉस्ट अकाउंटेंट कोर्ट में है, कॉन्ट्रीब्यूटरी कंट्रोल कर कॉस्ट अकाउंटेंट कोर्ट में है, कॉन्ट्रीब्यूटरी कंट्रोल कर कॉस्ट अकाउंटेंट कोर्ट में है। तो 15 to 29 हमने कैसे याद करी बच्चे? 15 क्या है? कॉल्ड अप कैपिटल, 16 चार्ज, 17 चार्टर्ड अकाउंटेंट, 18 सीईओ, 19 CFO, 20 कंपनी, 21 कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, 22 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, 23 कंपनी लिक्विडेटर, 24 CS, 25 CS इन प्रैक्टिस, 26, 27, 28, 29 कॉन्ट्रीब्यूटरी कंट्रोल कर कॉस्ट अकाउंटेंट कोर्ट में है, राइट बच्चे। तो अगर आप मुझे इधर देखिए ध्यान से, वीडियो में देखिए, मतलब लुक एट माय फेस बेसिकली, ए से लेके सी तक जो हमने डेफिनेशन याद करी है, दैट इज 1 to 29। एक बार बोलने की कोशिश करते हैं। 1 कौन सी है? देखिए एक एक करके बात करते हैं। 1 कौन सी है? एवरेज प्रोस्पेक्टस, 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 3 ऑल्टर, 4 अपैलेट ट्रिब्यूनल, 5 आर्टिकल्स, 6 एसोसिएट कंपनी,
7 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, 8 ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये हो गया। बी से आते हैं 9 बैंकिंग कंपनी, 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 11 बॉडी कॉर्पोरेट, 12 बुक्स एंड पेपर्स, 13 बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड 14 ब्रांच ऑफिस। सी 15 to 29 कौन कौन सा आया सी से बच्चे? सबसे पहले 15 के अंदर क्या आया? कॉल्ड अप कैपिटल, देन 16 चार्ज, 17 चार्टर्ड अकाउंटेंट, 18 आपका आया सीईओ, 19 सीएफओ, 20 कंपनी, 21 कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, 22 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्योंकि जी पहले आता है इस बाद में आता है, 23 कंपनी लिक्विडेटर, 24 सीएस, 25 सीएसएन प्रैक्टिस, 26 कौन सी आ गई? कॉन्ट्रीब्यूटरी, 27 कंट्रोल कर, 28 कॉस्ट अकाउंटेंट, 29 कोर्ट। राइट बच्चे, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू गाइस। हम लोग फिर मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डी से लेके आई तक जो रिमेनिंग सेक्शंस है 50 के 21 सेक्शंस उसको याद करेंगे। टिल देन थैंक यू। यस जी, तो वेलकम बैक बच्चे। हम लोगों ने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि सेक्शन 2 के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस दी गई हैं कंपनीज एक्ट के, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़े थे ए, बी और सी से डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी। इसका मतलब हमने सेक्शन 2 क्लॉज 1 से लेकर सेक्शन 2 क्लॉज 29 तक पढ़ लिए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जो आज की सेकेंड वीडियो अभी की, इसके अंदर पढ़ेंगे डी, ई, एफ, जी, एच, आई। तो डी से लेके आई तक जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सारी की सारी डेफिनेशंस हम अभी पढ़ेंगे। राइट, देखते हैं बच्चे बड़े ध्यान से, ऑल ऑफ यू प्लीज देखिए बच्चे। जब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की बेटा डी से, तो याद करो मैंने आपको लास्ट क्लास में वो रेंज वाला करवाया था, ए बी सी डी वाला। तो डी में मैंने आपको याद करो बताया था 30 से 36 डेफिनेशंस है। तो डी से टोटल कितनी डेफिनेशंस है? डी से सर डेफिनेशंस है 30 से लेके 36 तक। राइट, कौन कौन सी डेफिनेशंस है? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। राइट, देखिए बच्चे 34 जो है ये डायरेक्टर की है, ये तो पता ही है मुझे, क्योंकि जब नया कंपनीज एक्ट आता है या नया कोई भी लॉ आप पढ़ना शुरू करते हो, या तो मैंने आपको जैसा पहले भी बताया था कि सेमिनार्स होते हैं, इनमें आए दिन ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स की डेफिनेशन डिस्कस की जाती है, या कंपनी की डेफिनेशन, डायरेक्टर की डेफिनेशन, बोर्ड की डेफिनेशन, केएमपी की डेफिनेशन, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है सबसे पहले ध्यान हमारा इन्हीं पे जाता है 34 डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 34 कौन सा बच्चे? डायरेक्टर का। राइट, अब देखिए बड़े ध्यान से बच्चे, जब मैंने डी से डेफिनेशंस पढ़ना स्टार्ट की, मैं आपको बता रहा था कि मैंने कैसे याद करी थी। राइट, आपको एक चीज पता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जिस रात को मैं बैठ के डेफिनेशंस याद कर रहा था आज से 4 साल पहले, उस टाइम पर रात को मैंने लास्ट कहा यार 2 बज गए, मैं थक गया हूं, तो बेटर है कि मैं सी तक याद करके सो जाऊं। मैंने 2:30 बजे तक सी याद किया। आई ट्राइड टू स्लीप, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी यार। आई ट्राइड टू स्लीप फॉर 45 मिनट्स एट दैट टाइम। 2:30 बजे मैं सोया, 2:30 रात को मैं कोशिश कर रहा हूँ, 3:15 हो गए, 3:15 नींद नहीं आ रही है, आई जस्ट कॉट अप। मैंने कहा यार छोड़ो, नींद तो आ नहीं रही है और आगे याद करते हैं। तो आई ट्राइड टू कंप्लीट दैट होल सेक्शंस इन द एंटायर नाइट। देखिए जब डी से मैंने पढ़ने की कोशिश की, तो अगेन मैंने डी 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 एंड डी। राइट, 30 से जब मैंने देखा, 30 भी मुझे याद था बच्चे, क्यों? बिकॉज 30 वॉज डिबेंचर, सेक्शन 2 क्लॉज 30 वॉज डिबेंचर, सेक्शन 2 क्लॉज 31 वॉज डिपॉजिट। बेटा डिबेंचर और डिपॉजिट्स आपको अगर पता हो तो ये हर कोर्स में, चाहे आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, कॉस्ट अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हो, हर कोर्स में डिबेंचर और डिपॉजिट नाम के चैप्टर्स होते हैं। आपके कंपनी लॉ के कोर्स में डिबेंचर भी एक चैप्टर है और डिपॉजिट्स भी चैप्टर है। तो सिंपल सी बात है, ये तो आपको याद ही नहीं करना, 2 चैप्टर्स है, डिबेंचर एंड डिपॉजिट्स। राइट, इसके बाद की ये जो 2 डेफिनेशंस है ना बेटा, ये दोनों डेफिनेशंस शेयर मार्केट से रिलेटेड है। ये दोनों डेफिनेशंस क्लॉज 32 एंड 33 आर रिलेटेड टू शेयर मार्केट। सर 32 कौन सा है और 33 कौन सा है? देखिए 32 इज डिपॉजिटरी। आप सब जानते हो डिपॉजिटरी कौन होता है? जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कराता है। इंडिया में देयर आर 2 डिपॉजिटरीज, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। राइट, और नेक्स्ट डी से आता है डेरिवेटिव। मैंने कहा बेटा अब 33 डेफिनेशन कौन सी है? 33 इज नेक्स्ट डेरिवेटिव।
तो डिबेंचर, देन डिपॉजिट्स, देन डिपॉजिटरी, देन डेरिवेटिव एंड देन डायरेक्टर। अब डायरेक्टर के बाद दो चीजें और रहेगी, ये DI और ये DO। DI डायरेक्टर के बाद DI से क्या हो सकता है, डिविडेंड, DO डॉक्यूमेंट। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे, डी की डेफिनेशंस कहां से गिवन है, क्लॉज 30 से लेके क्लॉज 36 तक गिवन है डी। 30 से लेके 36 सबसे पहले कौन कौन सा है, 30 to 36 बताएंगे एक बार बच्चे जल्दी। सबसे पहले हमारा शुरू होता है डिबेंचर। 30 इज डिबेंचर, डिबेंचर देन डिपॉजिट्स, देन डिपॉजिटरी, देन डेरिवेटिव, देन डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद डिविडेंड एंड डॉक्यूमेंट। एक बार दोबारा बोलेंगे मेरे साथ, डिबेंचर, डिपॉजिट, डिपॉजिटरी, डेरिवेटिव, डायरेक्टर, डिविडेंड एंड डॉक्यूमेंट। राइट बच्चे, चले आगे। अब देखिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं ई की। अगर आपको ई से डेफिनेशंस याद हो बच्चे, तो मैंने कहा था ई से दो डेफिनेशन है, 37 एंड 38। राइट, ई से देयर आर टू डेफिनेशंस, 37 एंड 38। 37 एंड 38 देखिएगा बच्चे, जब मैंने पहला अल्फाबेट हटाने की कोशिश की ई के बाद वाला, तो इट वाज EM एंड EX। अब जैसे EX आया तो माइंड में आया एक्सपर्ट, क्योंकि बच्चे आप लोगों ने कभी सुना होगा या आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि प्रोस्पेक्टस हैज टू बी साइड बाय एन एक्सपर्ट। तो वो एक्सपर्ट कौन होता है, वो कहां लिखा है, सेक्शन 2 क्लॉज 38 के अंदर लिखा है। राइट, अब EM से एम्प्लॉय हो सकता है, एम्प्लॉय। मैंने कहा यार एम्प्लॉय की डेफिनेशन यहां पर क्यों गिवन होगी, व्हाट इज द रीजन, एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्यों गिवन होगी, कोई और डेफिनेशन हो सकती है। सोचा तो मैंने कहा एम्प्लॉय है, देखा तो एम्प्लॉय था, लेकिन उसके आगे था एस, तो मैं समझ गया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। आप सबको पता है बच्चे कि कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज को कुछ शेयर्स ऑफर करती है ताकि वो एम्प्लॉयज कंपनी के साथ रह के अच्छा परफॉर्म कर सके, अच्छा काम कर सके, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एक रिटेंशन के लिए दी जाते हैं एम्प्लॉयज को। याद रखिएगा बच्चे, कई बच्चे इसको मिक्स कर देते हैं स्वेट इक्विटी शेयर से। स्वेट इक्विटी शेयर्स नहीं होते, राइट। स्वेट इक्विटी शेयर्स तो उस एम्प्लॉय को मिलते हैं जिस एम्प्लॉय ने हमारे लिए कुछ अच्छा काम किया है, और ये हम किसको दे रहे हैं, ये हम उन एम्प्लॉयज को दे रहे हैं जिनको हम चाहते हैं कि हम शेयर्स दे दें ताकि उनका भी हमारी कंपनी में इंटरेस्ट हो जाए और वो और मेहनत लगा के काम करें। राइट, स्वेट इक्विटी शेयर्स इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 88 एंड इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 37। राइट, तो डी एंड ई, डी क्या है, डी से फटाफट से बात करते हैं, डिबेंचर, डिपॉजिट, डिपॉजिटरी, डेरिवेटिव, डायरेक्टर, डिविडेंड, डॉक्यूमेंट। और ई से दो आते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एंड एक्सपर्ट। राइट बच्चे, अब देखिए आगे। अब इसके बाद आगे डेफिनेशन आती है एफ से। एफ से कौन कौन सी डेफिनेशन आती है बेटा, 39 से लेके 43 तक। जो डेफिनेशन है 39 से 43 वो एफ से रिलेटेड है। अब देखिए बड़े ध्यान से, 39, 40, 41, 42 एंड 43। बच्चे देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे माइंड में ना बड़ी जल्दी आ जाते हैं, जैसे एफ। एफ से मेरे माइंड में आ रहा है फ्री रिजर्व, एफ से मेरे माइंड में आ रहा है फॉरेन कंपनी, एफ से मेरे माइंड में आ रहा है फाइनेंशियल ईयर। राइट, तो इस तरीके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट की तरह ही, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं उसी से हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी, बैलेंस शीट, P&L एंड ऑल दैट। तो कुछ वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आना स्टार्ट हो जाते हैं। राइट, अब जब मैंने इसको लिखना शुरू किया तो एफ 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 एंड एफ, इट वाज आई 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 ओ एंड आर। अब ये जो ओ एंड आर था तो आई वॉज वेरी प्रीटी क्लियर, आर मतलब फ्री रिजर्व एंड ओ मतलब फॉरेन कंपनी। राइट बच्चे, अब जब मैंने देखा एफ आई तो इट वॉज आई एन 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 ए ए ए, तो आई वॉज प्रीटी श्योर कि ये तीनों फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल फाइनेंशियल फाइनेंशियल। अब यार मेरे माइंड में आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेरे माइंड में आ रहा है फाइनेंशियल ईयर, और भी कोई हो सकता है क्या, फाइनेंशियल सर्विसेज। देखते हैं, जब मैंने नेक्स्ट वर्ड का पहला अल्फाबेट हटाने की कोशिश की, इट वाज आई एस एंड वाई, तो आई वाज प्रीटी श्योर इट हैज टू बी फाइनेंशियल ईयर। एस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आई से बच्चे इट वाज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आई से इट वाज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। राइट बच्चे, क्लियर है सबको। तो एफ में कितनी है, 39 से 43 भाई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ईयर, देन फॉरेन कंपनी एंड देन फ्री रिजर्व। डन, चलें आगे। इसी तरीके से जब मैंने जी से देखा
तो जी से देयर वर 44 एंड 45, मैंने आपको बताया था 44 एंड 45। देखो जी आते ही एक माइंड तो एक वर्ड तो सीधा आपके माइंड में आता है जी आते ही, दैट इज गवर्नमेंट कंपनी। जब फॉरेन कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी भी होनी चाहिए। तो जब मैंने जी से लिखा 44 एंड 45, इट वाज जी। जो पहले अल्फाबेट देखा इट वाज GL और ये था GO। तो जब GO था तो इट वाज कंफर्म कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, राइट। एंड GL वाज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, GDR बोलते हैं जिसको हम, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। क्लॉज 44 क्या बोलता है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, GDR। हमने कई बार ये टर्म सुनी होगी GDR। बेटा ये होता क्या है? GDR क्या होता है सुनिए। जी में से ग्लोबल को तो अभी हटा दो, GDR में से खाली DR की बात करते हैं। DR क्या होता है? डिपॉजिटरी रिसीट क्या होता है? सुनिए बच्चे ध्यान से देखिएगा। जब कभी एक देश की कंपनी, एक कंपनी है जो कंट्री एक्स की है, इंडिया की मान लो कोई कंपनी है, इंडिया की कंपनी जब किसी और कंट्री के लोगों से पैसा रेस करती है तो उनको जो इंस्ट्रूमेंट देगी दैट इज नोन एज DR। डिपॉजिटरी रिसीट क्या है? डिपॉजिटरी रिसीट एक इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है जो इश्यूअर कंपनी इश्यू करती है। कब? जब वो अपने देश के लोगों से पैसे नहीं ले रही, वो किसी और कंट्री के लोगों से पैसे ले रही है, तो वो क्या इश्यू करती है? DR। याद रहेगा, अमेरिका की कंपनी ऑस्ट्रेलिया से पैसे ले रही है, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी न्यूजीलैंड से पैसे ले रही है, राइट। न्यूजीलैंड की कंपनी जो है वो यूरोप से पैसे ले रही है, तो ये सब क्या इश्यू करेंगे? GDR। इंडिया की कंपनी कहीं से पैसे ले रही है, तो मतलब जब कंपनी किसी और कंट्री की है और लोग किसी और कंट्री के है, मतलब इश्यूअर कंपनी अपने देश के बाहर जाके लोगों से पैसे ले रही है, तो DR इशू करती है। तो 44 इज GDR एंड 45 इज गवर्नमेंट कंपनी, राइट बच्चे। देखिए इसके बाद डेफिनेशंस में आता है H एंड I, राइट। H एंड I। अब देखिए बेटा ध्यान से, जब हम H और I की बात करते हैं, हम सबको पता है कि जब हम H की बात करते हैं तो इट इज होल्डिंग कंपनी। H से बेटा एक ही आती है, दैट इज होल्डिंग कंपनी। हम सबने सुना है जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स खरीदती है तो वो होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी हो जाती है। तो H की डेफिनेशन होल्डिंग कंपनी की दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 46 के अंदर बच्चे, राइट। I की डेफिनेशंस दी गई है 47 से लेके 50 तक, 47 से 50, इट्स 47, 48, 49 एंड 50। I। अब देखिए बड़े ध्यान से, जब मेरे माइंड में I आता है तो इट वाज लाइक N एंड S। अब IS से बच्चे सिंपली आता है इश्यूड कैपिटल। आप बताइए ना, जब ऑथराइज्ड कैपिटल है तो इश्यूड कैपिटल नहीं होनी चाहिए क्या? इश्यूड कैपिटल भी होनी चाहिए। हमने पढ़ा था A से, याद करो A से जो डेफिनेशन थी सेक्शन 1 क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज 8, सेक्शन 2 क्लॉज 8 क्या बोलता है? ऑथराइज्ड कैपिटल। और सेक्शन 2 क्लॉज 50 क्या बोलता है? इश्यूड कैपिटल। IN। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चे। IN से दो वर्ड्स हमारे माइंड में आते हैं, दो, इंटरेस्टेड डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंटरेस्टेड डायरेक्टर जिसका इंटरेस्ट है किसी चीज में, या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये दो। सर और कौन सा वर्ड हो सकता है? चलो इंटरेस्टेड या इंडिपेंडेंट समझ आता है, और तीसरा वर्ड कौन सा हो सकता है? सुनिएगा बेटा, अभी मैंने आपको कहा था कोई इंडियन कंपनी बाहर जाती है और बाहर जाके लोगों से पैसा लेती है तो उन्हें क्या इश्यू करेगी? GDR। उसी तरीके से अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आती है और इंडिया के लोगों से पैसा इश्यू करती है, कोई बाहर की कंपनी है अदर देन इंडियन कंपनी, इंडिया में आके पैसा लेती है, तो वो लोगों को जो इंस्ट्रूमेंट इश्यू करती है उसको बोलते हैं IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। क्या बोलते हैं? इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। कोई भी बाहर की कंपनी जब इंडिया के लोगों से पैसा लेगी तो वो इंडिया में क्या इश्यू करेगी? इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, IDR। तो तीन आ गए वर्ड्स, इंटरेस्टेड डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड IDR। अब आप देखिए, अब आप एक चीज बताइए बच्चे, ध्यान से बताइएगा मुझे, इंटरेस्टेड डायरेक्टर INT से आ रहा है, इंडियन डिपॉजिटरी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर D से आ रहा है, तो D एंड T, तो ये तो हो गया इंटरेस्टेड डायरेक्टर। अब इंडियन एंड इंडिपेंडेंट सोचिए, IND, I इंडियन एंड इंडिपेंडेंट INDE, तो E पहले आता है, तो 47 इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड 48 इज इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, राइट बच्चे।
कहने का मतलब क्या हुआ, आई से कितनी डेफिनेशन होगी, 4, 47 से 50। सबसे पहले 47, 48, 49, 50 कौन कौन सी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आईडीआर, इंटरेस्टेड डायरेक्टर एंड इशूड कैपिटल, राइट। तो बच्चे हमने इस वीडियो के अंदर कितना पढ़ा, प्लीज ध्यान से देखते हैं। हम लोगों ने क्या याद किया, हम लोगों ने सेक्शंस याद किए डी से लेके DEFGHI तक। फटाफट से देखते हैं हमने कैसे याद किया, एक बार रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं, रिटेन करने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले हमने पढ़ा 30, देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा 30 वॉज डिबेंचर, 31 वॉज डिपॉजिट, 32 डिपॉजिटरी, 33 डेरिवेटिव, 34 डायरेक्टर, 35 डिविडेंड, 36 डॉक्यूमेंट, 37 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, 38 एक्सपर्ट हो गया, 39 से 43 तक एफ से थे, एफ वॉज 39 से 43, ये रहा आपके सामने, राइट। कौन कौन से थे एफ से, सबसे पहले आया आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद फॉरेन कंपनी एंड फ्री रिजर्व, 42 इज फॉरेन कंपनी, 43 इज फ्री रिजर्व। और जी और एच से अगर हम बात करते हैं तो जी और एच से 44, 45 है, जी इज जीडीआर, 44 इज जीडीआर, 45 इज गवर्नमेंट कंपनी। एच से एक ही है बच्चे, दैट इज होल्डिंग कंपनी, और 46 एच इज 46 होल्डिंग कंपनी। उसके बाद आता है आपका आई से 47 से 50, 47 आता है आपका 47 से 50 इज आई, 47 इज हमारा 47 आता है हमारा आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 48 आता है हमारा आईडीआर, और 49 आता है हमारा इंटरेस्टेड डायरेक्टर, और उसके बाद 50 आता है हमारा इशूड कैपिटल। क्लियर है बच्चे ये बात सबको, डन, ठीक है जी। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज फॉर 51 to 78, दैट इज आर तक, राइट, 72 या 78 तक मिलते हैं आपसे। यस ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। बच्चे देखिए अपनी पहली 2 वीडियोस में हमने सेक्शन 2 की, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 की डेफिनेशंस याद करी हैं, दैट इज अप टू क्लॉज 50, सेक्शन 2 क्लॉज 50 तक हमने याद किया, राइट। अब आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम, ये हमारी 3rd वीडियो है आज की डेफिनेशंस की, इसके अंदर हम याद करेंगे सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 51 से लेके, देखिए जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज 51 से लेके सेक्शन 2 क्लॉज 72 तक, इन विच वी विल बी कवरिंग अल्फाबेट्स लाइक KLMNOP, KLMNOP। मैंने आपको याद होगा बच्चा अपनी फर्स्ट वीडियो में भी एक बात बताई थी कि जे से कोई डेफिनेशन नहीं है, राइट। मैंने बताया था 5 अल्फाबेट्स हैं J, Q, X, Y, Z, जिससे कोई डेफिनेशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, I तक था 50, उसके बाद J आता है, J से कोई डेफिनेशन नहीं है, तो 51 से स्टार्ट कहाँ होगी, K से, राइट। देखिए बच्चे ऑल ऑफ यू प्लीज देखिए बच्चे, जब हम K की बात करते हैं, मैंने आपको याद है काउंटिंग भी पहले लिखवाई थी फर्स्ट क्लास में, KLMNOP, आपको याद होगा मैंने काउंटिंग लिखवाई थी 51, 52, 53 से 56, मैंने आपको ये याद भी करवाई थी, कुछ मैंने आपको इसके कुछ अपने लॉजिक्स दिए थे, और साथ में मैंने आपको कुछ अपनी कीज दी थी जिसके थ्रू आप इसको याद कर सकते हो। 57, 58, 59 से 63 एंड 64 से 72, राइट, याद है आपको। अब देखिए बच्चे ध्यान से, K51, अब ऐसे समझिए, K51, L52, M53 से 56, N57, 58, O59 से 63, एंड O के बाद आता है आपका P 64 से 72 तक। आई रिपीट, KLMNOP 51, 52, 53 से 56, 57, 58, 59 से 63, 64 से 72, राइट। अब देखिए बेटा K और L ये 2 वर्ड्स हैं ऐसे जिससे सिर्फ एक डेफिनेशन है। K स्टैंड्स फॉर की मैनेजेरियल पर्सोनल, KMP बोला जाता है इसको, की मैनेजेरियल पर्सोनल। जब ये डेफिनेशन आई थी तो बहुत ज्यादा डिस्कस हुई थी ये डेफिनेशन, एंड कंपनी सेक्रेटरी स्पेसिफिकली वर वेरी हैप्पी कि जो CS है उसको की मैनेजेरियल पर्सोनल KMP की डेफिनेशन में डाला गया है। तो K स्टैंड्स फॉर KMP, राइट। L लिस्टेड कंपनी, L स्टैंड्स फॉर लिस्टेड कंपनी, राइट। 51 से डेफिनेशन कौन सी है, KMP, 52 से कौन सी है, L लिस्टेड कंपनी, राइट बच्चे। एनी डाउट टू एनीवन, सिंपल सी बात है। सर 50 तक आई थी,
आई के बाद जे है नहीं, फिर के ऑनवर्ड्स जो है वो आगे रिमेनिंग डेफिनेशन है, के 51 इज केएमपी, के के बाद आता है एल, एल लिस्टेड कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, जो किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया में लिस्टेड है, राइट। अब देखिए बच्चे जब हम बात करते हैं एम की, एम से देखिए देयर आर definitions from section 2 clause 53 to 56, 4 definitions है, 53, 54, 55 and 56। देखिए बच्चे बड़े ध्यान से, ऑल ऑफ यू। बेटा जब मैंने एम के बारे में पहली बार डेफिनेशन पढ़ी थी आज से 4 साल पहले, जब मैंने याद की थी तो आई वॉज वेरी मच क्लियर। एम से मेरे माइंड में 5 वर्ड्स आए एंड आई वॉज श्योर कि उन 5 में से कौन से 4 वर्ड इसमें होंगे। देखिए एक वर्ड आया मेमोरेंडम, एमओए। जब आर्टिकल्स है, सेक्शन 2 क्लॉज 5 आर्टिकल्स है तो मेमोरेंडम भी होगा। एक वर्ड आया मेंबर, कंपनी का शेयर होल्डर, इट्स एन इंपॉर्टेंट वर्ड। मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी का एमडी, और एक होता है मैनेजर। मैनेजर एक एमडी से भी बड़ा इंसान होता है कंपनी में, हु इज नोन एज मैनेजर। बच्चे एक्चुअली आप लोगों के माइंड में मिथ होता है कि एमडी सबसे बड़ा होता है कंपनी में, ऐसा नहीं होता है। एमडी से भी बड़ा बंदा होता है मैनेजर। याद रखिएगा कंपनी में, अब ये बात सीए और सीएमए के बच्चे स्पेशली फाइनल में जाके बढ़ते हैं, सीएस के बच्चे एग्जीक्यूटिव में बढ़ते हैं। जब आप डायरेक्टर्स चैप्टर पढ़ेंगे बच्चे, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है, उसमें आप पढ़ेंगे या तो कंपनी में एमडी हो सकता है या मैनेजर हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। ईदर देयर विल बी एमडी इन द कंपनी और मैनेजर, या तो कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या मैनेजर, दोनों एक साथ कभी अपॉइंट नहीं होंगे। आप किसी भी कंपनी की, आप रिलायंस की, टाटा की, महिंद्रा की, किसी की भी वेबसाइट पे चले जाइए, या तो उनकी वेबसाइट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या मैनेजर, कभी भी दोनों नहीं हो सकते। और अगर मैनेजर होगा तो एमडी नहीं होगा, एमडी होगा तो मैनेजर नहीं होगा। और दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा होता है? अगर हम पावर वाइज बात करें तो मैनेजर इज द सुप्रीम अथॉरिटी अंडर कंपनीज। याद रहेगी बच्चे। कैसे होता है सर, क्यों होता है, वो बच्चे हम डायरेक्टर्स जब पढ़ेंगे उसकी वीडियो में, उसकी रिकॉर्डिंग में कवर अप करेंगे। देखिए तो 4 वर्ड्स कौन कौन से आए? मेमोरेंडम, मेंबर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, और एक वर्ड आया मर्जर। यार जब अमालगमेशन डिफाइंड नहीं है तो मर्जर भी डिफाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमालगमेशन और मर्जर कहां से लिए जाते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 से लिए जाते हैं, मैंने आपको बताया था। तो देखिए बच्चे, एम ए एम ई, 2 एम ही है, मर्जर वाला है नहीं, एक मेंबर वाला और एक मेमोरेंडम वाला। अब आपको सोच लीजिए, एम ई एम, मेंबर में आता है MEMB, मेमोरेंडम में MEMO, तो बी पहले आता है, तो मेंबर एंड मेमोरेंडम, राइट बच्चे। और MAN, A, G। अब आप बताइए, मैनेजर में GE और मैनेजिंग में GI, तो E पहले आता है, तो इट्स मैनेजर एंड इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे, M से कितनी डेफिनेशंस है? 53 से 56 तक डेफिनेशंस है। सर 53 इज मैनेजर, 54 इज मैनेजिंग डायरेक्टर, 55 इज मेंबर, 56 इज मेमोरेंडम। तो KLM 51 से 56 तक हमने पढ़ी। 51 कौन सी है? KMP। 52 कौन सी है? L लिस्टेड कंपनी। 53, 54, 55, 56 M से है। 53 मैनेजर, 54 मैनेजिंग डायरेक्टर, 55 मेंबर, 56 मेमोरेंडम। राइट बच्चे, क्लियर है ये बात सबको? अब आते हैं हम N पे। जब बच्चे मैंने N की बात करी तो N से 2 डेफिनेशंस दी गई हैं, वन इज 57, अदर इज 58। सिंपल सी बात है यार। N से जब मैंने पढ़ने की कोशिश की तो मैंने कहा यार N से क्या डेफिनेशन हो सकती है, मैं अपना माइंड यूज कर रहा था, आप भी करिए। N से क्या डेफिनेशन हो सकती है, सोचिए। कई बच्चे कहते हैं सर निधि कंपनी, सर नेट प्रॉफिट, हो सकता है, मेरे भी माइंड में आया था। देखते हैं, देखिए जब मैंने देखा तो अल्फाबेट हटाने की कोशिश की, सेकेंड अल्फाबेट, इट वाज NE, इट वाज NO। अब NO से मेरे माइंड में आया नोटिस ऑफ मीटिंग, NE से आ रहा था नेट प्रॉफिट। देखते हैं अभी, जब मैंने NE से देखा बेटा तो इट वाज नेट प्रॉफिट नहीं था, इट वाज नेट वर्थ, नेट वर्थ। और NOTI, आई वॉज श्योर नोटिस, आ गया F। जैसी F आया इट मींस नोटिफिकेशन। बेटा आपने पढ़ा होगा, आपने कभी सुना होगा कि जो कंपनीज एक्ट है, ये नया कंपनीज एक्ट ने ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ पुराने कंपनीज एक्ट को रिप्लेस कर दिया। नए कंपनीज एक्ट के धीरे धीरे कुछ कुछ करके पार्ट में सेक्शंस आए और पुराने एक्ट के कुछ कुछ सेक्शंस को रिप्लेस करते गए। एज ऑन डेट पूरा कंपनीज एक्ट नया अप्लाई हो चुका है,
लेकिन इट टुक 4 years टू अप्लाई, राइट। लास्ट ईयर दिसंबर 16 के अंदर अमेंडमेंट्स आई और पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो गया, लेकिन उससे पहले सम पार्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट वाज मेड एप्लीकेबल, राइट। तो ये बार बार जो नए सेक्शंस अप्लाई हुए, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपनीज एक्ट के इतने सेक्शंस नोटिफाई हो गए। नोटिफाई कहाँ होते हैं, नोटिफिकेशन लाती है गवर्नमेंट। आपने कई बार सुना होगा कोई अमेंडमेंट आई है, उसकी नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन NIOG में आती है, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। क्या बोलते हैं उसको, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। तो N से 2 डेफिनेशन है, 57 नेटवर्थ एंड 58 नोटिफिकेशन, राइट बच्चे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं O पे। अब देखिए जब हमने O की बात करी डेफिनेशंस की, तो O से आती है 59 से 63, राइट। O से कौन कौन सी डेफिनेशंस है, सेक्शन 2 क्लॉज 59, 60, 61, 62 एंड 63। देखिए बच्चे ध्यान से समझते हैं। जब मैंने O से डेफिनेशंस पढ़ी, जब मैं खुद याद कर रहा था, तो ये पढ़ते पढ़ते सुबह के 4 बज चुके थे, 4, सवा 4, 4:30 के आसपास का टाइम था। अब माइंड धीरे धीरे मेरा चलना बंद हो गया था एंड आई वाज लाइक यार अब जल्दी से इसको खत्म करो। तो मैंने O आने के बाद कुछ नहीं सोचा कौन से वर्ड्स है, मैंने कहा यार देख लेते हैं कौन से है। एक अल्फाबेट हटाया, इट वाज OF, 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 ON एंड OR। अब जैसे ही मैंने ये देखा ना, तो मेरे को ऑटोमेटिकली 5 वर्ड्स मेरे माइंड में आ गए। बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चे। ON से सीधा वर्ड माइंड में आया कि यार ON 1% कंपनी है, नया फॉर्म ऑफ कंपनी आया था एसोसिएट कंपनी की तरह। लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इसको लेके भी, 1% कंपनी आ गया, OPC आ गया, राइट। OR से भी सिंपल था, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, लेकिन जब मैंने देखा तो इट इज ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, दोनों एक साथ गिवन है। जैसे ही मुझे लगा ऑर्डिनरी है तो स्पेशल S में दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन दोनों यहीं दिया होगा, राइट। हम सबको पता है कि जब कंपनी अपने मेंबर्स की मीटिंग बुलाती है, जब मोर देन 50% लोगों का अप्रूवल चाहिए होता है, दैट इज OR ऑर्डिनरी, और 75% मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए होता है, दैट इज SR स्पेशल रेजोल्यूशन। OR मींस आधे से ज्यादा मेंबर्स का अप्रूवल, SR मींस 75% मेंबर्स का अप्रूवल। 100 लोग आए हैं मीटिंग में, मान लो 100 मेंबर्स आए हैं मीटिंग में, 100 में से 50 से ज्यादा का चाहिए तो OR, कम से कम 100 में से 75 का अप्रूवल चाहिए तो SR, राइट, स्पेशल रेजोल्यूशन। OF से बच्चे आई वाज क्लियर। OF से एक होता है ऑफिसर, एक होता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट। कंपनी का ऑफिसर कौन है और कंपनी का ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन है, ये आप ऑफिसर इन डिफॉल्ट वर्ड कई बार लॉ में पढ़ोगे। जब भी आप सेक्शंस पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे ऑफिसर इन डिफॉल्ट इज लाइबल फॉर सो एंड सो पेनल्टी, कई सेक्शंस में दिया हुआ है। तो भाई जिस भी ऑफिसर ने गलती करी है उस पर पेनल्टी लगेगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 60 में, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, राइट। और बेटा 61, अब आप देखिए मैंने आपको जब C से पढ़ाया था तो आपको याद होगा मैंने सेक्शन 2 क्लॉज 23 पढ़ाया था, दैट वाज फॉर कंपनी लिक्विडेटर। एक कंपनी का लिक्विडेटर होता है जो कंपनी अपॉइंट करती है जब बाइंड अप हो रही होती है, और वो सरकारी लिक्विडेटर को जाके रिपोर्ट देता है, जिसको हम बोलते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, O से कौन कौन सी डेफिनेशन हुई, 59 से 63, सर ऑफिसर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ऑफिशियल लिक्विडेटर, देन 1% कंपनी एंड देन ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, राइट बच्चे। चले आगे। अब देखिए, अब इसके बाद आता है P। सर हमने P से कौन कौन सी डेफिनेशंस को याद करना है। P से बच्चे डेफिनेशंस दी गई है 64 से लेके 72 तक, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जिनकी डेफिनेशंस इनमें आती है, जो आपको एग्जाम में लिखनी ही लिखनी है। कुछ सोचो ना, प्राइवेट कंपनी P से ही आता है, पब्लिक कंपनी P से आता है, प्रोस्पेक्टस P से है, प्रमोटर P से है, पेड अप कैपिटल P से है। तो P से बड़े सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं। तो देखिए क्या कहता है, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 एंड 72। देखिए बच्चे, एक चीज तो हमने सीधा याद करी जब मैंने ये पढ़ा था कि यार 68 इज अबाउट प्राइवेट कंपनी, एंड 71 इज अबाउट पब्लिक कंपनी। 68 प्राइवेट कंपनी एंड 71 पब्लिक कंपनी।
अब मैं कह रहा था 71 पब्लिक कंपनी है, 72 कौन सा हो सकता है? देखो एबीसीडी के हिसाब से चलो, PU, RSTU, PV के नाम से कोई वर्ड शुरू होता है? PV नहीं, PW नहीं, PX, P के साथ X आ जाए, PY नहीं, तो यार कौन सा वर्ड हो सकता है? मैंने सोचा पब्लिक कंपनी के साथ कौन सा वर्ड हो सकता है। इसके बाद फिर एकदम से माइंड क्लिक किया, यस, एक ऐसी टर्म जो पुराने एक्ट में गिवन नहीं थी लेकिन बाद में अमेंड किया गया था और आई थी, वो नए एक्ट में पहले से ही डाल दी गई होगी, दैट वाज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आप लोगों ने बेटा ये टर्म सुनी होगी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, IDBI, SIDBI, IFCI, IRBI, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब क्या है? PFIs है। इंडिया में बहुत सारे PFIs ऐसे हैं जो पहले PFIs थे, अब बैंक में कन्वर्ट हो गए हैं। फॉर एग्जांपल ICICI, पहले PFI था, अब ICICI बैंक हो चुका है। IDBI, अब IDBI बैंक हो चुका है। UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अब एक्सिस बैंक में कन्वर्ट हो गया। तो बहुत सारे PFIs है जो धीरे धीरे बैंक्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। एनीहाउ, अपने टॉपिक पे आते हैं। 68 प्राइवेट कंपनी, 71 पब्लिक कंपनी, 72 पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 69 एंड 70। माइंड कह रहा था यार ये क्या हो सकता है, तो ये भी PR से था और ये भी PR से था। माइंड बहुत क्लियर था, PR से दो ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमारे माइंड में आ सकते हैं, वन इज प्रमोटर एंड नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्टस। अब आप देखो प्रमोटर एंड प्रोस्पेक्टस में PRO PRO, अब अल्फाबेटिकल वाइज M पहले आएगा या S? ABCDEFGHIJKL M, तो इसका मतलब प्रमोटर 69 है और प्रोस्पेक्टस 70 है। राइट बच्चे, क्लियर है? 68 इज प्राइवेट कंपनी, 69 इज प्रमोटर, 70 इज प्रोस्पेक्टस, 71 इज पब्लिक कंपनी, 72 इज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 64 से 67 देखिए यार, 64 सिंपल आता है पेड अप कैपिटल। आप एक चीज बताओ ना यार, जब ऑथराइज्ड कैपिटल है, जब कॉल्ड अप कैपिटल, जब ऑथराइज्ड कैपिटल है, कॉल्ड हमने पढ़ा ऑथराइज्ड कैपिटल थी A में, C से कॉल्ड अप कैपिटल भी थी और I से इशूड कैपिटल भी थी, तो P से पेड अप कैपिटल भी होगी। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि S में, जब हम नेक्स्ट वीडियो में S देखेंगे तो उसमें सब्सक्राइब कैपिटल भी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। अब जब मैंने P से देखा बच्चे, तो 65, 66, 67 इट वाज क्या हो सकता है मैं सोच रहा था, इट वाज PO, 65 में आया PO, इसमें आया PR, इसमें आया PR। और मैंने कहा यार PO क्या होता है, उस पर ध्यान नहीं गया पहले। मैंने कहा यार ये PR से और कौन कौन से वर्ड हो रहे हैं, प्रमोटर, प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट कंपनी, और PR से क्या हो सकता है, समझ ही नहीं आ रहा था कुछ, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। मैंने कहा चलो अभी देखते हैं। फिर उसके बाद देखा PRE, अभी भी नहीं आया समझ। फिर देखा PRES और PREV, जैसे ही S आया तो मेरा माइंड क्लिक किया प्रिस्क्राइब्ड, क्योंकि बच्चे कंपनीज एक्ट में, बेयर एक्ट में हर जगह लिखा होता है प्रिस्क्राइब्ड, इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। और मैनर कहां प्रिस्क्राइब्ड होता है? रूल्स के अंदर। आप सबको एक चीज ये अच्छी तरह पता है कि जो कंपनीज एक्ट है बच्चे, कंपनीज एक्ट आया था 2013 में और प्लस उसके रूल्स आए थे कंपनीज एक्ट के 2014 में। राइट बच्चे, याद रखिएगा एक्ट अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, एक्ट में सारी बातें नहीं लिखी जाती, बस एक्ट में ये लिखा होता है आपने क्या करना है। एक्ट हमें क्या बताता है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो कहां दिया होता है? रूल्स के अंदर दिया होता है। याद रहेगा, एक्ट स्टेट्स अबाउट हाउ वी हैव टू डू, मतलब व्हाट वी हैव टू डू, एंड रूल स्टेट्स अबाउट हाउ वी हैव टू डू। याद रहेगा, तो हर चीज, हर वर्ड जहां प्रिस्क्राइब्ड आ जाएगा, आप किसी भी सेक्शन में जब प्रिस्क्राइब्ड वर्ड आ जाएगा तो याद रखिएगा इसका मतलब वो सेक्शन में आपको जो भी उसका रिस्पेक्टिव रूल है वो फॉलो करना पड़ेगा। राइट, अब देखिए बच्चे बड़े ध्यान से, कंपनीज एक्ट 2013 में आया और कंपनीज एक्ट के रूल्स 2014 में आए। कंपनीज एक्ट नहीं बोलते हम इसको, बोलते हैं कंपनीज रूल 2014, कंपनीज रूल 2014, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज रूल्स 2014। रूल्स, कोई भी चीज अगर प्रिस्क्राइब लिखा होगा लॉ में तो वो प्रिस्क्राइब कहां है? रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब है। राइट बच्चे, अब देखिए ध्यान से। अच्छा, एक मैं आपको फालतू का ज्ञान दूं, अगर आप लोग लेना चाहें तो सुनना बड़े ध्यान से बच्चे, ये आपको कोई बात नहीं बताएगा ना, ये आप किसी बुक में पढ़ोगे। एक बहुत बहुत अच्छी नॉलेजेबल चीज मैं आपकी नॉलेज में यहाँ ऐड कर रहा हूं। जब भी कोई ऐसा एक्ट होता है जिसमें, कोई भी कानून जिसमें एक्ट भी होता है, रूल्स भी होते हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट,
आपने जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा होगा, कभी उसमें आपने रूल्स पढ़े थे? नहीं, उनमें रूल्स थे ही नहीं। सर कुछ एक्ट्स हैं जिनमें रूल्स होते हैं, कुछ एक्ट्स हैं जिनमें रूल्स नहीं होते हैं। यस, तो ऐसे एक्ट्स जिसमें पहले कानून बनाया जाता है और उसके बाद रूल अलग से बनाए जाते हैं, ऐसे एक्ट्स को बोला जाता है स्केलेटन अप्रोच। क्या बोला जाता है? स्केलेटन अप्रोच। कोई हमसे पूछे, कोई आपसे पूछ ही ले, वैसे ही पूछ ले कि बेटा कंपनीज एक्ट जो है वो कौन सी अप्रोच पे बेस्ड है? सर स्केलेटन अप्रोच पे। स्केलेटन अप्रोच मींस एक्ट पहले आया था और रूल्स बाद में आए थे, तो ऐसी अप्रोच को बोलते हैं स्केलेटन अप्रोच। याद रहेगा, स्केलेटन अप्रोच मींस पहले खाली स्केल तैयार किया गया, पहले सिर्फ ढांचा और स्ट्रक्चर तैयार किया गया, बाकी जो उसमें मसल्स या बॉडी पार्ट्स है वो बाद में चढ़ाए गए, राइट? मतलब जो रूल्स है वो बाद में फ्रेम किए गए, दैट इज स्केलेटन अप्रोच। याद रहेगा। तो यहां से ध्यान से समझते हैं बच्चे। तो यहां से अब रह गया मेरे माइंड में प्रिस्क्राइब तो आ गया, ठीक है। अब पीआरईबी से आ गया प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ बेटा कई बार ना लॉ में बोला गया है, अब जैसे कंपनी की डेफिनेशन आप पढ़ोगे उसी के अंदर बोला गया है कंपनी मीन्स अ कंपनी ईदर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब जो इससे पहले था, जो कंपनीज एक्ट 2013 से पहले जितनी बार भी कंपनीज एक्ट बने हैं वो सब क्या आ जाएंगे? प्रीवियस कंपनी लॉज के अंदर आ जाएंगे, राइट? ठीक है बच्चे। एंड पीओ से आता है पोस्टल बैलेट। सेक्शन 2 क्लॉज 65 इज पोस्टल बैलेट। इसके बारे में जो डिटेल प्रोविजन आप पढ़ोगे पोस्टल बैलेट का, दैट इज सेक्शन 110। आप पढ़ोगे जनरल मीटिंग चैप्टर्स के अंदर सेक्शन 110। पोस्टल बैलेट क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। बेटा कभी कभी क्या होता है, कंपनी को मेंबर्स से कुछ पूछना है तो मेंबर्स को मीटिंग में बुलाया जाता है, मीटिंग करी जाती है मेंबर्स की, जिसको हम जनरल मीटिंग बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, कंपनी मेंबर्स से पूछना चाहती है लेकिन मीटिंग नहीं बुलाना चाहती। कंपनी चाहती है मेंबर्स के घरों पे चिट्ठी भेजी जाए और उनसे जवाब मांग लिया जाए, उनको फिजिकली मीटिंग में ना बुलाया जाए। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट का सेक्शन 110 है, डिटेल में डेफिनेशन का दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 65 में। मींस अप्रूवल ऑफ मेंबर्स इज बीइंग टेकन विदाउट कॉलिंग द फिजिकल जनरल मीटिंग, राइट बच्चे। तो पी से 64 से 72 कौन कौन से गिवन है? पेड अप कैपिटल, पोस्टल बैलेट, प्रिस्क्राइब्ड प्रीवियस कंपनी लॉ, उसके बाद प्राइवेट कंपनी, देन प्रमोटर, देन प्रोस्पेक्टस, देन पब्लिक कंपनी, देन पीएफआई, राइट बच्चे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से सेक्शंस पढ़े? इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़े हैं सर, ध्यान से देखते हैं, KLMNOP। एक बार इसको फटाफट से हम रिवाइज करते हैं। देखिए इधर ध्यान से देखिए, के से कौन कौन से थे? इधर देखिए, के से कौन कौन से थे? KMP एक ही था। L से 52 लिस्टेड कंपनी, M से 53 से 56 कौन कौन से थे? फटाफट इधर देख के बताइए। 53 वाज मैनेजर, 54 वाज मैनेजिंग डायरेक्टर, 55 मेंबर एंड 56 मेमोरेंडम, MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। N से 2 थे 57, 58 नेटवर्थ एंड नोटिफिकेशन। O से 5 थे 59 से 63 कौन कौन से थे? O से ऑफिसर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ऑफिशियल लिक्विडेटर, 1% कंपनी एंड OR एंड SR। P से 64 से 72 कौन कौन से आए बच्चे? P से 64 सबसे पहले पेड अप कैपिटल, 65 पोस्टल बैलेट, 66 प्रिस्क्राइब, 67 प्रीवियस कंपनी एक्ट या कंपनी लॉ, 68 प्राइवेट कंपनी, 69 प्रमोटर, 70 प्रोस्पेक्टस, 71 पब्लिक कंपनी एंड 72 पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट बच्चे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। बच्चे हम लोगों ने अपनी पहले 3 वीडियोस के अंदर पढ़ा था कि हाउ टू लर्न सेक्शंस अंडर सेक्शन 2। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने सेक्शन 2 के अंदर पहली वीडियो के अंदर पढ़ा था A, B और C से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 1 से लेके सेक्शन 2 क्लॉज 29 तक। हमने अपनी सेकेंड वीडियो में पढ़ा था सेक्शन 2 क्लॉज 30 से लेके सेक्शन 2 क्लॉज 50 तक, दैट इज DEFGHI। याद है आपको? थर्ड वीडियो जो हमने स्टार्ट की थी वो पढ़ा था सेक्शन 2 क्लॉज 51 से लेके सेक्शन 2 क्लॉज 72 तक, जिसमें हमने J होता नहीं है, KLMNOP तक पढ़ा था। अब हमें उससे आगे की डेफिनेशन पढ़नी है अपनी आज की वीडियो में, जो कि बेटा हम लोगों ने कवर अप करना है सेक्शन 2 क्लॉज 73 से लेके सेक्शन 2 क्लॉज 95 तक, राइट। ये सारी की सारी डेफिनेशंस बच्चे हम लोगों ने आज कवर अप करनी है, राइट। हमें पढ़ना है सेक्शन 2 क्लॉज 73 से लेके सेक्शन 2 क्लॉज 95 तक। इसके बाद आपको सारी की सारी डेफिनेशंस के जो क्लॉजेज हैं वो याद हो जाएंगे, राइट। देखिए बेटा,
जब हम बात करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 73 से लेके सेक्शन 2 क्लॉज 95 तक, तो सर हमने इसमें कौन कौन से अल्फाबेट्स पढ़ने हैं? बेटा हमने पी तक पढ़ा था 72, उसके बाद क्यू होता नहीं है, तो इसमें आएगा आर एस टी यू वी डब्ल्यू। एक्स वाई जेड से भी कोई डेफिनेशन नहीं होती, राइट। तो आज की इस वीडियो में बच्चे हम लोग कौन कौन से सेक्शन के क्लॉजेस याद करेंगे? सेक्शन 2 क्लॉज 73 से लेके 95 तक याद करेंगे। वी विल बी कवरिंग अल्फाबेट फ्रॉम आर एस टी यू वी डब्ल्यू, राइट बच्चे। तो शेल वी स्टार्ट? देखिए क्या कहता है, बच्चे ध्यान से समझते हैं। देखिए जब मैंने आर से डेफिनेशंस याद करने की कोशिश की तो आर से देयर वर 6 डेफिनेशन, 73, 74, 75, 76, 77, 78, ये सारी डेफिनेशंस आर से थी। तो सबके आगे हम लोगों ने आर लिखा, आर 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 आर, राइट बच्चे। अब जब मैंने सबके आगे आर लिखा तो मैंने एक चीज देखी कि आर से क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन जब मैंने इसका सेकेंड अल्फाबेट हटाया तो आप देखोगे सब में ही ई से आ रहा था, ई। मैंने कहा यार इतने सारे वर्ड्स ई से, आर ई कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? कुछ कुछ वर्ड्स मेरे माइंड में आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी। रजिस्टर ऑफ कंपनीज, जो आरओसी मेंटेन करता है उसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ कंपनीज। इसके अलावा एक वर्ड आया रिलेटेड पार्टी। कंपनी कभी भी रिलेटेड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसको लेके लॉ बड़ा स्ट्रिक्ट है। रिलेटिव के डायरेक्टर्स अपने रिलेटिव के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। रेम्यूनरेशन के जो कंपनी के टॉप लेवल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, आपने भी कभी सुना होगा कि कंपनी अपने टॉप लेवल के लोगों को 11% से ज्यादा मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन नहीं दे सकती। तो रेम्यूनरेशन क्या होता है? तो ऐसे करके मेरे माइंड में वर्ड्स आए। कौन कौन से आए? रिलेटेड पार्टी आया, रिलेटिव आया, रेम्यूनरेशन आया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आया और रजिस्टर ऑफ कंपनीज आया। आरओसी एंड रजिस्टर ऑफ कंपनीज, जो आरओसी मेंटेन करता है। 5 वर्ड्स आए, डेफिनेशंस तो 6 थी। तो मैंने कहा देखते हैं क्या क्या है, ध्यान से देखिए। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक एक अल्फाबेट और हटाया। तो मैंने देखा सी जी जी एल एल एम। अब आप देखिए जैसे आया आर ई एम तो रेम्यूनरेशन, साफ साफ समझ आया। सेक्शन 2 क्लॉज 78 रेम्यूनरेशन। आर ई एल दो थे, रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटिव। अब आप सोचिए आर ई एल ए टी, आर ई एल ए टी। अब आप बताइए टी ई डी पहले आएगा रिलेटेड पार्टी में या टी आई? टी ई। तो 76 हो गई रिलेटेड पार्टी एंड सेक्शन 2 क्लॉज 77 हो गया हमारा रिलेटिव, राइट। आर ई जी से भी बेटा सिंपल था, रजिस्टर एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो अब आप देखिए अब टर्म में टी ई आर आता है, रजिस्ट्रार में टी आर ए आर आता है, तो टी ई ये आर, तो ई ऊपर आएगा। तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज और ये हो गया रजिस्ट्रार, जिसको हम आरओसी बोलते हैं, राइट। चलो इतना तो मुझे समझ आ गया कि सर एक है रजिस्टर ऑफ कंपनीज, एक है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एक है रिलेटेड पार्टी, रिलेटिव एंड रेम्यूनरेशन। ये समझ नहीं आ रहा था सर ये आर ई सी क्या है। फिर मैंने देखा ओ, आर ई सी ओ, इससे नाम आ रहा है रिकॉग्नाइज्ड या रिकॉग्निशन। तो जब मैंने देखा यहां लिखा था रिकॉग्नाइज्ड और यहां लिखा था एस। अब जैसे रिकॉग्नाइज्ड के साथ एस आया तो माइंड सिंपली गया और एकदम सही एक्यूरेट आंसर मिला, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब बच्चा कहता है सर ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है? बेटा ध्यान से समझिएगा, जब हम बात करते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज की, तो आप सेकेंड मॉड्यूल में एक सब्जेक्ट पढ़ोगे सिक्योरिटी लॉ, CMSL, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। उसके अंदर आप पढ़ोगे जब भी कोई स्टॉक एक्सचेंज होती है, वो अपना कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहती है, स्टॉक एक्सचेंज की तरह वो ट्रेडिंग करवाना चाहती है, तो पहले वो इनकॉर्पोरेट होती है, स्टॉक एक्सचेंज बनाते हैं और उसके बाद उस स्टॉक एक्सचेंज को सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन लेनी पड़ती है। कोई भी स्टॉक एक्सचेंज बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन के ट्रेडिंग नहीं करवा सकती। तो ऐसी स्टॉक एक्सचेंज जो अपना बिजनेस करना चाहती है, उसको पहले क्या करना पड़ेगा? उसको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन लेनी पड़ेगी। क्लियर है बच्चे ये बात? तो कहने का मतलब आर से हमारी डेफिनेशंस कौन कौन सी? 73, 74, 75, 76, 77, 78। 75 कौन सी है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। 74 कौन सी है? रजिस्टर ऑफ कंपनी। 75 रजिस्ट्रार। 76 रिलेटेड पार्टी। 77 रिलेटिव एंड 78 रेम्यूनरेशन। राइट बच्चे, चले आगे। थैंक यू। अब देखिए, अब बेटा हमारे माइंड में फिर आया एस। अब मुझे एस से रिलेटेड डेफिनेशंस याद करनी थी। सेक्शन 2 क्लॉज 79
सेक्शन 2 क्लॉज 80, सेक्शन 2 क्लॉज 81, सेक्शन 2 क्लॉज 82, सेक्शन 2 क्लॉज 83, सेक्शन 2 क्लॉज 84, सेक्शन 2 क्लॉज 85, सेक्शन 2 क्लॉज 86, सेक्शन 2 क्लॉज 87, सेक्शन 2 क्लॉज 88। तो एस से डेफिनेशंस कितनी दी गई हैं? 79 से लेके 88 तक दी गई है। राइट बच्चे, बेटिया ध्यान से देखिएगा ऑल ऑफ यू, जब हम बात करते हैं 79 से 88 तक डेफिनेशंस दी गई हैं, तो 85 वाली मुझे याद थी जो कि स्मॉल कंपनी की थी, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि जो न्यू काइंड ऑफ कंपनीज थी उस पर बड़ी चर्चा हुई थी सेमिनार्स के अंदर, बहुत सारी मीटिंग्स में। तो सेक्शन 2 क्लॉज 85 वाज स्मॉल कंपनीज, सिंपल सी बात है। राइट, स्मॉल कंपनीज के रिलेटेड बात करता है सेक्शन 2 क्लॉज 85। एक्चुअली में डेफिनेशन बोलती है स्मॉल कंपनी, नॉट कंपनीज। तो सेक्शन 2 क्लॉज 85 बोलता है स्मॉल कंपनी के बारे में। क्लियर है? इसके अलावा सर और इतने सारे वर्ड्स हैं, एस से क्या क्या हो सकते हैं। सोचिए, जब हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी बच्चे, तो आपको याद होगा हम लोगों ने ऑथराइज शेयर कैपिटल भी पढ़ी, हमने पेड अप कैपिटल भी पढ़ी, हमने कॉल्ड अप कैपिटल भी पढ़ी, हमने इशूड कैपिटल भी पढ़ी। तो क्या यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल नहीं होगी? होगी। सोचिए माइंड से, हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा होल्डिंग कंपनी, तो यहाँ सब्सिडरी कंपनी भी होगा। राइट, सिंपल सी बात है। हम लोगों ने पढ़ा था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, एम्प्लॉयज को कुछ शेयर्स दिए जाते हैं जब हम एम्प्लॉयज को रोकना चाहते हैं, और मैंने आपको बताया था कि कुछ शेयर्स ऐसे भी होते हैं जो अच्छे एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं, काम उन्होंने कोई अच्छा किया है, कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है उसके बाद, तो हम उसे क्या बोलते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स, बताया था मैंने। तो इसका मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स भी होगा यहाँ पे। तो देखिए बच्चे, अभी मैंने 3 वर्ड्स बोले, एक बोला स्वेट इक्विटी शेयर्स, एक बोला सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और एक बोला सब्सिडरी कंपनी। अब आप सोचिए ध्यान से, एस एस एस, पहले आप अल्फाबेटिकल वाइज सोचिए बेटा। ये है स्मॉल कंपनी का एस एम, एम एन ओ पी क्यू, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, मतलब यू एम के बाद आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यू यू एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू, तो डब्ल्यू लास्ट में आ रहा है। इसका मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 88 क्या हो जाएगा? स्वेट इक्विटी शेयर्स का हो जाएगा बेटा, स्वेट इक्विटी शेयर्स। एसयू एसयू, एसयू से 2 वर्ड्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं, पहला सब्सक्राइब्ड कैपिटल, दूसरा सब्सिडरी कंपनी। अब आप देखो कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में, एसयूबी एसयूबी। अब देखिए सब्सक्राइब्ड में आता है सी, सब्सिडरी में सब्सक्राइब्ड एसयूबी एससी आर, सब्सक्राइब्ड में एससी, सब्सिडरी एसयूबी एस आई, तो सी पहले आता है, डी आई बाद में आता है, तो इट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड इट इज सब्सिडरी कंपनी। राइट बच्चे, तो सेक्शन 2 क्लॉज 85, 86, 87, 88 चार कौन कौन से हुए सर? 85 हुआ स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी में एस एम है, इसके बाद उसके बाद की डेफिनेशन होंगी, वो कौन कौन से निकले सर? 2 एसयू से और 1 एसडब्ल्यू से। एसयू से निकला सब्सक्राइब कैपिटल और उसके अलावा निकला सब्सिडरी कंपनी, और सर एस डब्ल्यू से हमारा निकला स्वेट इक्विटी शेयर्स। सिंपल सी बात है, डन बच्चे। अब देखिए आगे क्या कहता है सर, सेक्शन 2 क्लॉज 79, 80, 81, 82, 83, 84, एस 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 एस। देखिए बेटा, आप मुझे एक चीज बताइए, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कंपनीज एक्ट जो है इसके अंदर 7 स्केड्यूल्स हैं। आपने शायद कभी सुना होगा कि कंपनीज की बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाई जाती है, सुना आप लोगों ने? इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक्ट में शेड्यूल्स होते हैं, कंपनीज एक्ट में भी देयर आर 7 शेड्यूल्स। तो शेड्यूल की डेफिनेशन कहां दी गई है? सेक्शन 2 क्लॉज 79 के अंदर दी गई है। याद रहेगी बच्चे ये बात, शेड्यूल, हर एक्ट में शेड्यूल्स होते हैं, कंपनीज एक्ट में भी देयर आर 7 शेड्यूल्स, जो आप अपने कोर्स में पढ़ोगे। सिंपल सी बात है। ऐसी सेक्शन 2 क्लॉज 80, ये शेड्यूल है, ये एक टर्म है शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक, या कई लोग शेड्यूल्ड बैंक भी बोलते हैं इसको, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ये वो कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के शेड्यूल के अंदर आते हैं। ये वो बैंक्स होते हैं जिनको आरबीआई रेगुलेट करता है। सिंपल सी बात है, राइट। तो एक हुआ शेड्यूल और एक हुआ शेड्यूल्ड बैंक। क्लियर है बच्चे? इसके बाद बेटा एक टर्म आती है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज इज अ वाइडर टर्म जिसके अंदर शेयर्स भी आते हैं, डिबेंचर्स भी आते हैं, बॉन्ड्स भी आते हैं। सिक्योरिटीज इज अ वाइडर टर्म, राइट। इसमें शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स सब कुछ आता है, राइट। सिक्योरिटीज
इसके बाद आपको पता होगा बेटा कि एक शेयर मार्केट में रेगुलेटर है जो पूरी शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, क्या नाम है उसका? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये डेफिनेशन थी सिक्योरिटीज। 82 आएगी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेक्शन 2 क्लॉज 83, बेटा बड़े ध्यान से समझिएगा ऑल ऑफ यू। 79 क्या है? स्केड्यूल। 80 क्या है? स्केड्यूल बैंक। 81 क्या है? सिक्योरिटीज। 82 क्या है? सेबी, राइट। अब बात आती है 83 एंड 84। यार एक चीज तो बड़ी सिंपल सी है कि इसके साथ SE है, इसके साथ SH है, और अगर SH की हम बात करते हैं, सर ऑथराइज शेयर कैपिटल है, इशूड शेयर कैपिटल है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, तो शेयर का भी तो मतलब होगा क्या होता है, तो इसका मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 84 क्या डेफिनेशन है? शेयर की। तो सर ये क्या रह गया? एक ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं। SE से 83 में और कौन सी डेफिनेशन रहती है? बेटा ध्यान से सुनिएगा। कंपनी लॉ के अंदर इतने सारे फ्रॉड्स होते हैं, कंपनी पैसा लेके भाग जाती हैं, जैसे सत्यम ने किया, उसके अलावा सहारा ने किया, इतने सारे फ्रॉड्स होते हैं बच्चे, जिनकी वजह से फिर CBI के पास ही जाता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास ही केसेस जाते हैं। पर नए एक्ट में गवर्नमेंट ने क्या किया? अपनी ही एक फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करने की अलग से बॉडी बना दी। अब कंपनी लॉ में जो भी फ्रॉड होंगे वो CBI के पास नहीं जाएंगे, वो जाएंगे SFIO के पास। इसकी फुल फॉर्म है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, SFIO। याद रहेगी बच्चे ये बात? तो कहने का मतलब क्या हुआ? अगर हम बात करें कि हमने S से कौन कौन सी डेफिनेशंस पढ़ी हैं सर? 79 से 88। सर सबसे पहली 79 कौन सी आती है? स्केड्यूल। स्केड्यूल के बाद स्केड्यूल्ड बैंक, स्केड्यूल बैंक के बाद सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज के बाद सेबी, सेबी के बाद SFIO, SFIO के बाद आपकी आती है शेयर, शेयर के बाद स्मॉल कंपनी, सर स्मॉल कंपनी के बाद आपकी आती है सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल के बाद हमारी आती है सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी के बाद आती है स्वेट इक्विटी शेयर्स। याद रहेगी ये बात? डन बच्चे। तो ये 84 एंड 85, इसको याद करने का तरीका क्या है? आप 84 85 दो याद रखो। 84 है शेयर, 85 है स्मॉल कंपनी। 84 है शेयर, 85 है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी के नीचे 3 है, SU SU SW। SU से 2 है, एक है आपकी सब्सक्राइब कैपिटल, एक है सब्सिडरी कंपनी, और लास्ट में स्वेट इक्विटी शेयर्स। और इसके ऊपर वाली कौन कौन सी है? स्केड्यूल, स्केड्यूल बैंक, सिक्योरिटीज, सेबी एंड SFIO। क्लियर है बच्चे? स्केड्यूल, स्केड्यूल बैंक, सिक्योरिटीज, सेबी एंड SFIO। डन जी। चलें आगे, एक बार मेरे साथ बोलेंगे। अभी तक हमने R और S वाली पढ़ी ना, बोलिए। R, देखिए R सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 73 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, 74 रजिस्टर ऑफ कंपनीज, 75 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, 76 रिलेटेड पार्टी, 77 रिलेटिव एंड 78 रेम्युनरेशन। सर 79 हम बात करते हैं स्केड्यूल, 80 स्केड्यूल बैंक, 81 सिक्योरिटीज, 82 सेबी, 83 SFIO, 84 शेयर, 85 स्मॉल कंपनी, 86 सब्सक्राइब कैपिटल, 87 सब्सिडरी कंपनी, 88 स्वेट इक्विटी शेयर्स। हो गया बच्चे यार? डन, वेरी गुड। अब देखिए आगे क्या कहता है। बच्चे अब आती है डेफिनेशन फ्रॉम T, RSTUVW, दैट्स इट। देखिए T से कौन कौन सी डेफिनेशंस आती हैं बेटा? T से आती है हमारी 89 से 91, U है 92, V है 93। देखिए T से बच्चे आती हैं 89, 90 एंड 91। U और V, बेटा V से तो हमारे माइंड में एक ही आती है, दैट इज वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स। और U से आती है अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आप सोचो ना, जब हमने पढ़ा था याद होगा आपको C से, दैट इज 15 से लेके हमने पढ़ा था 29 तक, तो हमने पढ़ा था सेक्शन 2 क्लॉज 21 कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन 2 क्लॉज 22 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो क्या उसी तरीके से अनलिमिटेड लाइबिलिटी की भी कंपनी होती है? तो एक हो गया अनलिमिटेड कंपनी, राइट। देखिएगा बेटा बड़े ध्यान से, जब मैंने बात की T की तो U से हमें याद हो गया अनलिमिटेड कंपनी, V से हो गया वोटिंग राइट्स। जब मैंने T से बात की तो T से मेरे माइंड में कौन कौन से वर्ड्स आए? T से मेरे माइंड में एक वर्ड आया जो था टर्नओवर।
कंपनी का टर्नओवर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो टर्नओवर पे डिपेंड करती है। लॉ में बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ है कि ये वाला सेक्शन तभी अप्लाई होगा जब कंपनी की टर्नओवर 100 करोड़ है, जब कंपनी की टर्नओवर 300 करोड़ है। तो इसका मतलब टर्नओवर क्या होता है, एक वो इंपॉर्टेंट टर्म होनी चाहिए। एक टर्म है जो बार बार कंपनीज एक्ट में यूज हो रही थी, नए कंपनीज एक्ट में, कि इस एक्ट में एनसीएलटी आ गया, ट्राइब्यूनल आ गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। याद करो जब हमने क्लॉज ए पढ़ा था, सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज 1 से लेके क्लॉज 8 तक जब हमने पढ़ा था, तो हमने वहां पे पढ़ा था अपैलेट ट्रिब्यूनल। तो बेटा जब अपैलेट ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन है तो इसका मतलब ट्राइब्यूनल की डेफिनेशन भी होगी, राइट। तो मेरे दिमाग में एक आया टर्नओवर और एक आया ट्राइब्यूनल। इसके बाद और कोई वर्ड मेरे माइंड में नहीं आया, तो मैंने कहा देखते हैं क्या क्या होता है। तो जब मैंने देखना शुरू किया तो इट वाज टीओ, राइट, टीओ। इसके बाद था आपका टीआर एंड टीयू। अगर हम अल्फाबेटिकल वाइज बात करते हैं सॉरी बात करते हैं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। तो टी यू से तो टर्नओवर, सिंपली दिमाग काम किया। टी आर से ट्राइब्यूनल, ये भी काम किया दिमाग। लेकिन टी ओ से समझ नहीं आ रहा था, फिर देखा टी ओ टी, मैंने कहा ये तो टोटल हो सकता है, पर टोटल क्या। फिर देखा वी, तो समझ गया टोटल वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर। तो इसका मतलब क्या हुआ, टी यू वी। टी से 3 कौन कौन सी है, टोटल वोटिंग पावर, ट्राइब्यूनल एंड टर्नओवर। इसके बाद यू और वी से कौन सी है, अनलिमिटेड कंपनी एंड वोटिंग राइट्स। याद रहेगी बच्चे ये बात, डन। अब देखिए W से 2 आई, 94 एंड 95, राइट। कौन कौन सी आई, 94 एंड 95। बेटा जब मैंने ये देखा तो ये था WH, तो WH से सिंपली दिमाग काम किया, होल टाइम डायरेक्टर। कंपनी में बेटा 2 तरीके के डायरेक्टर होते हैं, होल टाइम और पार्ट टाइम। जो ऑफिस रोज आता है उसको बोलते हैं होल टाइम डायरेक्टर, जो कभी कभी ऑफिस आता है उसको बोलते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर। पार्ट टाइम डायरेक्टर की डेफिनेशन लॉ में कोई गिवन नहीं है, क्योंकि लॉ एक ही बात बोलता है, होल टाइम डायरेक्टर या डायरेक्टर्स अदर देन होल टाइम। लॉ में हर जगह हम क्या पढ़ेंगे, होल टाइम डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स अदर देन होल टाइम। पार्ट टाइम वर्ड डायरेक्टर यूज नहीं करता। याद रहेगी बच्चे ये बात। लेकिन डायरेक्टर्स होल टाइम भी होते हैं और पार्ट टाइम भी होते हैं, क्लियर है। जो रोज आता है ऑफिस वो डायरेक्टर होता है, होल टाइम डायरेक्टर, जो कंपनी से सैलरी लेता है। जो कभी कभी आता है उसको बोलते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर, वो सैलरी नहीं लेता, वो मीटिंग से, वो पर मीटिंग के चार्जेस लेता है, जिसको हम बोलते हैं सिटिंग फीस। याद रहेगी बच्चे, डन। आगे देखिए क्या कहता है बेटा। जब सेक्शन 2 क्लॉज 95 हमने देखा तो हमने उसके अंदर देखा, यहां लिखा था वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। मैं समझ गया, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस नॉट डिफाइंड अंडर दिस एक्ट। मतलब आप एक चीज बताइए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या हर चीज की डेफिनेशन इस एक्ट में गिवन होगी? अब सोच के देखिए, जैसे हम अगर बात करते हैं ईयर की डेफिनेशन, कहीं पे आ जाए कि कंपनी को ईयर में ये काम करना है। अब ईयर का क्या मतलब है, यहां तो नहीं दी हुई डेफिनेशन। शेयर्स आर गुड्स, गुड्स का क्या